हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 नाउन एंड द नंबर जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए वॉइस स्टार्ट करने वाले थे बट हमारे एक दोस्त हैं ये सनी, ये जो है स्टार्ट करवाना चाहते हैं नाउन एंड नंबर। अब देखिए ऑनेस्टली नाउन के तीनों जो चैप्टर्स हैं, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड जेंडर और नाउन एंड द केस, ये तीनों एक साथ ही होंगे। ठीक है, इन तीनों के अलावा और कोई चैप्टर की रिक्वेस्ट बीच में मत डालें। ठीक है, तो सबसे पहले ये तीनों ही चैप्टर्स कंप्लीट होंगे। और नाउन एंड द नंबर क्यों स्टार्ट किया है? क्योंकि नाउन हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर की। नंबर में क्या होता है कि सिंगुलर और प्लूरल जो फॉर्म होती है वो जो है हमारी नंबर में काउंट की जाती है। यानी कि इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज़ कॉल्ड नंबर। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जब नाउन की बात की जाती है, अब नाउन देखिए सीधी सी बात है, नाउन यानी कि एक नंबर। तो एक नंबर जो एक या ज़्यादा के बारे में बात करता है, यानी कि वो नंबर में एक है या एक से ज़्यादा है, तो हम जो है उसको किस में गिनते हैं? उस नाउन को हम नंबर में गिनते हैं। और ये जो नंबर है हमारा, ये दो प्रकार का होता है। इसके दो टाइप्स होते हैं। एक तो सिंगुलर नाउन होता है जिसको हिंदी में एक वचन कहा जाता है, और दूसरा प्लूरल जो है नंबर होता है जिसको बहुवचन जो है कहा जाता है। सिंगुलर में हम क्या करते हैं? सिर्फ एक जो है नंबर देखते हैं अपने नाउन का, और प्लूरल फॉर्म में हम क्या करते हैं? एक से ज़्यादा देखते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे स्टूडेंट है। ठीक है, अब ये स्टूडेंट जो वर्ड है ये नाउन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके टाइप की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इसके नंबर की बात कर रहे हैं। तो इसका नंबर यहाँ से क्या पता चल रहा है? एक पता चल रहा है। लेकिन अगर मैं इसके साथ एस ऐड कर देता हूँ तो इसका क्या फॉर्म बन जाता है? प्लूरल जो है फॉर्म बन जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं बिना किसी देरी के उन रूल्स की जिन रूल्स को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं? सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म जो है अपने नाउन की बनाते हैं। तो देखिए पहला जो रूल है वो क्या है? जनरली किसी भी नाउन को लास्ट में हम ऐड करके एस उसका प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। इसके बारे में ज़्यादा से बहुत ज़्यादा जो नाउन्स हैं हमारे, वो जो है एस ऐड होकर जो है प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। जैसे कि फ़ैन हो गया, फैंस हो गया, शर्ट हो गया, शर्ट्स हो गया, हॉर्स हो गया, हॉर्सेस हो गया, डॉग हो गया, डॉग्स हो गया। तो एस को ऐड करके हम एंड में जो है प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। दूसरा जो रूल है, बहुत सारे सिंगुलर कॉमन नाउन होते हैं जिनके लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या फिर जेड आता है। तो जब भी हमारे जो नाउन्स हैं जिनके लास्ट में ये सब लेटर्स आते हैं, तो उनके साथ हम जो है ई एस जोड़ के उनका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बस है, बस। अब यहाँ पे बस है, इसमें कौन आया? एस आया, तो इसके साथ हम ई एस जो है ऐड करेंगे। उसके बाद ब्रश है, ब्रश, BRUSH, इसमें SH आया, तो इसके साथ भी हम जो है इसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए जो है क्या करेंगे? एस जो है ES जो है ऐड करेंगे। उसके बाद अगर बॉक्स आ जाए तो इसके पीछे X है, तो हम इसके साथ भी जो है क्या करेंगे? S ऐड करके इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। तो इस तरीके से भी हम जो है प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो रूल है, वो कहता है कि अगर हमारा सिंगुलर कॉमन नाउन उसका लास्ट लेटर Y है, या Y, और Y तो है, उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट को हटा के हम जो है क्या कर दे, कॉन्सोनेंट के साथ जो है हम क्या करेंगे? Y को हटा देंगे, और Y को हटा के हम जो है IES ऐड करके उसका प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर वर्ड आता है लेडी, राइट, लेडी आ गया यहाँ पे है वाई। वाई जो है हमारे नाउन का सिंगुलर नाउन का हमारा क्या है? वाई जो है लास्ट लेटर है। वाई से पहले हमने देखना है, वाई से पहले हमारा जो है डी है। डी हमारा क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। और अगर हमारा वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करते हैं? वाई को काट देते हैं और IES जो है इसकी जगह पे लिख देते हैं। तो हमारा प्लूरल फॉर्म क्या बन जाता है? लेडीज़,
LADD रहेगा, उसके बाद y को काट देते हैं, IAS जो है उसके साथ ऐड कर देते हैं। अगर यही सेम चीज़ यहाँ पे ऐड कर ले आप, अगर यही सेम चीज़ हमारे वर्ब के साथ की जाए तो वो हमारा सिंगुलर वर्ब जो है बनता है। अगर ये चीज़ नाउन के साथ ऐड की जाती है तो वो हमारा प्लूरल नाउन बनता है। ये जो है रिवर्स एक तरीके से चीज़ चलती है नाउन और वर्ब के साथ। उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या है, लेकिन कई बार जो सिंगुलर जो कॉमन नाउन होते हैं उनके लास्ट में लेटर तो वाई रहता है, लेकिन अगर उससे पहले वोवल आ जाए तो वाई को काटते नहीं हैं, बस उसके साथ एस ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर वाई है लास्ट लेटर, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई को काट के IES लिख देते हैं। अगर वाई नहीं है, अगर हमारा वाई नहीं है, उससे पहले वोवल है, तो हम वाई को काटते नहीं हैं, सेम रखते हैं, उसके साथ जो है एस ऐड करके जो है प्लूरल उस नाउन को हम बना देते हैं। ये चीज़ जो है फॉलो की जाती है। नेक्स्ट जो है फिफ्थ रूल है। फिफ्थ रूल जो है हमारा क्या कहता है, कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन है उसके लास्ट में CH है, और CH का जो प्रोनंसिएशन है वो क्या बन रहा है, क्या हिंदी में क बोलते हैं इसको, क वो बन रहा है हमारा, तो उसके साथ हम सिर्फ S जोड़ते हैं। देखिए पहले हम जो है CH के साथ जो है नॉर्मली जो इसका प्रोनंसिएशन अगर का नहीं बनता है तो इसके साथ ES ऐड करते हैं, लेकिन अगर इसका प्रोनंसिएशन अगर का बनता है तो हम इसके साथ सिर्फ S ऐड करते हैं। जैसे कि मोनार्क, अब यहाँ पे मोनार्च नहीं बोलते इसको, च प्रोनंसिएशन नहीं होती इसकी, यहाँ पे इसकी प्रोनंसिएशन यहाँ पे क्या होती है, क होती है, मोनार्क बोलते हैं। तो इसको हम अगर प्लूरल बनाने जाएंगे तो मोनार्क्स करेंगे इसका। ठीक है, मोनार्क्स, मोनार्क्सिस नहीं करेंगे, यानी कि ES नहीं ऐड करेंगे। इसी प्रकार से इसको स्टोमच नहीं बोलते, इसको स्टमक बोलते हैं, स्टमक। ठीक है, तो स्टमक बोलते हैं, यानी कि CH हमारा क्या प्रोनंसिएशन निकाल के लेके आ रहा है, वो जो है हमारा क्या प्रोनंसिएशन निकाल के लेके आ रहा है, कै। तो कै अगर प्रोनंसिएशन निकाल के लेके आ रहा है तो हम इसका जो है S ऐड कर देंगे और इसका प्लूरल फॉर्म बना देंगे। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट की या रूल की बात करते हैं। कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन है उसके लास्ट में जो लेटर है वो O है। ठीक है, O है, देखिए O के साथ ES जो है हम जोड़ते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, ES हम O के साथ जोड़ते हैं। तो बात भी देख लेते हैं क्या होती है इसकी। अगर लास्ट लेटर जो है हमारा O है और O के पहले कॉन्सोनेंट है तो हम ES जो है जोड़ के उसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसमें एक एक्सेप्शन है, उसको जो कैलिको है, कैलिको वाइट अनप्रिंटेड जो क्लोथ्स हैं वो होते हैं, इसमें थोड़ा सा जो है इसके साथ जो है सीधा S ऐड करके हम जो है इसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। रूल नंबर 7 की बात करते हैं। अगर हमारा सिंगुलर कॉमन नाउन है जिसके लास्ट में O रहता है और O के पहले हमारा कॉन्सोनेंट भी है तो हम कई बार जो है क्या करते हैं, सीधा S जोड़ के भी बनाते हैं। देखिए ऊपर वाला एक्सेप्शन में भी आ जाती है बात, जैसे कि फ़ोटो है, फ़ोटो का फ़ोटोज़ बनाते हैं। ठीक है, ES नहीं लगाते हैं, फ़ोटोज़ बनाते हैं। तो ये चीज़ जो है सारी की सारी हमें देखनी होगी, इसलिए मैं सारे के सारे जो यहाँ पे नाउन्स लिखे हुए हैं उनको पढ़ देता हूँ। फ़ोटो फ़ोटोज़, किलो किलोज़, कैंटो कैंटोज़, सोलो सोलोज़, डायनमो डायनमोज़, एम्ब्रियो एम्ब्रियोज़, कॉन्सेंट्रो कॉन्सेंट्रोज़, कमांडो कमांडोज़, पियानो पियानोज़, प्रोविज़ो प्रोविज़ोज़, मैस्ट्रो मैस्ट्रोज़, क्वार्टो क्वार्टोज़। ठीक है, तो ये ऐसे नाउन्स हैं हमारे जिनके लास्ट में लेटर जो है O है, बट इनके पहले जो है हमारा कॉन्सोनेंट भी है, लेकिन इनके साथ S लगा कर ही हम क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म जो है बनाते हैं। इसी में नोट है, लास्ट में O है और O के पहले कॉन्सोनेंट भी है, लेकिन इनका प्लूरल फॉर्म जो है S या ES लगा के भी जो है बनाया जा सकता है। जैसे कि कार्गो है, कार्गो के साथ कार्गोज़ भी लग सकता है और कार्गोज़ भी हो सकता है, मतलब ES भी लगा सकते हैं और S भी लगा सकते हैं, कोई भी गलत नहीं है, दोनों के दोनों जो है हमारे सही होंगे, सही माने जाएंगे या सही होंगे।
रूल नंबर 8 की बात करते हैं। यहाँ पे किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ जो है लास्ट लेटर ओ है और ओ के पहले अगर वोवल आ जाता है तो हम सिर्फ एस जोड़कर ही उसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। जैसे कि बैम्बू है, बैम्बू में इसके पहले वोवल आ गया ओ के पहले, ठीक है, ओ ही आ गया तो ओ जो है हमारा वोवल आ गया, तो इसके साथ जो है हम एस ऐड करेंगे, ठीक है। कुकू है, कुकू में भी ऐसा ही है। पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में ओ है, ओ से पहले आई है जो कि हमारा एक वोवल होता है, और वोवल अगर ओ से पहले है तो हम उसके साथ एस ऐड करके क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। फिर हम बात करते हैं कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन है, उसका लास्ट लेटर एफ है या फिर एफ ई है, तो हम एफ या एफ ई को हटा के वी ई एस लगा के उसका प्लूरल फॉर्म जो है बना देते हैं। जैसे कि काफ है, काफ, सबसे पहली बात तो इसको काल्फ प्रोनाउंस नहीं करते हैं, काफ प्रोनाउंस करते हैं, और हम इस एफ को हटा के वी ई एस लगा के इसका प्लूरल जो है फॉर्म बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 10th जो पॉइंट है हमारा उसकी बात करते हैं। 10th पॉइंट में है ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में एफ, डबल एफ या एफ ई होता है, लेकिन हम उसके साथ क्या करते हैं, सिर्फ एस एफ जोड़ के एस जोड़ के हम जो है क्या करते हैं, उसका प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। जैसे कि चीफ है, चीफ्स कर देते हैं, बिलीव का बिलीव्स कर देते हैं, क्लिफ का क्लिफ्स कर देते हैं, ड्वाफ, ड्वाफ का ड्वाफ्स कर देते हैं, ग्रीफ का ग्रीफ्स कर देते हैं, स्काफ स्काफ्स कर देते हैं। इसी तरीके के ये सारे हमारे वर्ड्स हैं जिनको आप जो है अपनी टेबल में देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 11th पॉइंट की। 11th पॉइंट हमारा कहता है कि कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके बीच में वोवल को प्लूरल बदल के हम प्लूरल बना देते हैं। इसमें जो है ध्यान रखने वाली बात होती है, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें हम क्या करते हैं, वर्ड्स क्या नाउन्स हैं जिनमें हम क्या करते हैं, अपना जो हमारा नाउन है उसका जो वोवल है उसको चेंज कर देते हैं, और हम क्या कर देते हैं, उसको चेंज करके हम क्या कर देते हैं, अपना उसका प्लूरल फॉर्म बना देते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो क्या बोलते हैं उसको, रूल है उसकी, और वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर सिंगुलर नाउन है उनके बीच में जो है क्या है, वोवल है, और उनको हम प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं, वोवल को चेंज करके, तो उसके वर्ड्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे डोर माउस है तो हम डोर माउस को डोर माइस कर देते हैं, फुट है उसको फीट कर देते हैं, गूज है उसको हम गीज कर देते हैं, लाउज है उसको हम लाइज कर देते हैं, मैन है उसको हम मैन कर देते हैं, माउस का माउस माइस कर देते हैं, तुत का तित कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम जो है क्या करते हैं, अपने जो वोवल चेंज करके हम अपने सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन्स में चेंज कर देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में ई एन या आर ई एन जोड़ के भी हम जो है प्लूरल फॉर्म जो है क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो इस ऐसे होते हैं चाइल्ड, चाइल्ड का चिल्ड्रन बन गया, तो यहाँ पे आर ई एन जो है लगा के बनाया हमने। देखिए ध्यान रखना, चाइल्ड का चाइल्ड्स कभी भी नहीं होता है। ऑक्स है, ऑक्स में ई एन लग गया। ब्रदर है, ब्रथरन हो गया हमारा यहाँ पे, या फिर ब्रदर्स भी जो है हम कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्लूरल फॉर्म होते हैं और दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे दोनों का अलग अलग मीनिंग क्यों होता है? दोनों ब्रदर के ही प्लूरल फॉर्म्स होते हैं लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। दोनों प्लूरल फॉर्म बनाए जा सकते हैं। 13 पॉइंट की बात करते हैं हम अपने, बात करते हैं 13th जो हमारा रूल है उसकी। और 13th रूल में जैसे कि जनरली जो हमारे सिंगुलर कंपाउंड नाउन्स होते हैं उसमें जो है क्या करते हैं, एस ऐड करके हम जो है प्लूरल फॉर्म जो है हमारा बनाते हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहले तो एक वर्ड है यहाँ पे कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन जो है हम किनको कहते हैं, जैसे कमांडर इन चीफ है। अब यहाँ पे कमांडर भी एक वर्ड है और चीफ भी एक वर्ड है, या वर्ड की जगह अगर मैं एक वर्ड यूज़ करना चाहूँ नाउन, ठीक है, दो नाउन है, यानी कि दो नाउन जब आपस में मिलकर एक वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो वो हमारा कंपाउंड जो है नाउन होता है। अब देखिए बात क्या है, बात ये है कि जो हमारा सिंगुलर कंपाउंड नाउन होता है उसमें क्या करते हैं, जो हमारा मेन वर्ड है ना, मेन वर्ड, एक तो टेम्परेरी वर्ड होता है, एक मेन वर्ड होता है,
उसमें क्या होता है, उसके साथ हम जो है क्या करते हैं, एस ऐड करके हम क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म जो है अपने नाउन की बनाते हैं। जैसे कि कमांडर का प्लूरल फॉर्म बना देंगे कमांडर्स। अब यहाँ पे चीफ्स और कमांडर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मेन वर्ड कौन है, ठीक है। या जैसे कि इसमें पासर बाय में है, उसमें तो फिर भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न की बात है, लेकिन यहाँ पे पासर बाय है, तो पासर यहाँ पे जो है क्या है, एक इम्पोर्टेंट वर्ड है या मेन वर्ड है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पासर के साथ जो है पासर्स कर देते हैं और बाय ऐसा कैसा रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, नोट करते हैं इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स भी हैं जिनके लास्ट में मैन लगा हुआ होता है, तो उसमें हम मैन का प्लूरल फॉर्म जो है कर देते हैं। उसमें मैन जो है हमारा मेन वर्ड होता है, तो इसलिए हम जो है ये एक एक्सेप्शन है इस रूल के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनके लास्ट में मैन लगा रहता है, लेकिन सिर्फ एस जोड़कर हम जो है प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। जैसे कि नॉर्थमैन, नॉर्थमैन्स, ब्राह्मण, ब्राह्मण्स, मुसलमान, मुसलमान्स, टोरकोमन, टोरकोमन्स। तो इस तरीके के जो है ये 3 जो है हमारी यहाँ पे बातें हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा 14th पॉइंट है। 14th पॉइंट जो हमारा क्या कहता है, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिन जो मेन वर्ड्स होते हैं उसके जो मिडल वोवल्स होते हैं उनको हम बदल के जो है प्लूरल फॉर्म में कर देते हैं, और ये भी कंपाउंड नाउन के ही एग्जाम्पल हमारे होते हैं। देखिए क्या होता है, फुटमैन, उसको फुटमैन कर देते हैं हम। मैन ऑफ वॉर, हम उसको मैन ऑफ वॉर, मैन का मतलब चेंज कर देते हैं। पोस्टमैन, मैन कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो है कंपाउंड नाउन्स को चेंज करते हैं। फिर उसके अलावा कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स भी हैं जिनके दोनों पदों को हम चेंज कर देते हैं, यानी कि दोनों को ही चेंज कर देते हैं। कंपाउंड नाउन्स में किसी को भी मेन वर्ड नहीं माना जाता है, या मेन नाउन जो है किसी को भी हम नहीं मानते, ठीक है। जैसे कि मैन सर्वेंट है, मैन सर्वेंट्स होगा, ठीक है। यहाँ पे मैन का मैन भी बन गया और सर्वेंट का सर्वेंट्स भी बन गया, ठीक है। लॉर्ड जस्टिस है, लॉर्ड्स जस्टिसेस भी होता है। लॉर्ड का लॉर्ड्स हो गया, जस्टिस का जस्टिसेस हो गया। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स भी हैं जिनके हम जो मैन या वुमेन से बने होते हैं, और लास्ट में हम क्या कर देते हैं, जो लास्ट वर्ड हमारा होता है इसमें, इस प्रकार के कंपाउंड नाउन्स में हम उनके साथ क्या कर देते हैं, एस को ऐड कर देते हैं और हम उनका प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। जैसे कि मैन एंटर, तो मैन एंटर्स कर देते हैं। मैन हेटर, तो मैन हेटर्स कर देते हैं। वुमेन लवर, तो वुमेन लवर्स कर देते हैं। लास्ट का जो वर्ड होता है हमारा, उसको हम प्लूरल बना के जो है इसका प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। फिर हम 16th जो हमारा पॉइंट है उसकी बात करते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स होते हैं या कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में एस जोड़ के हम क्या कर देते हैं, प्लूरल फॉर्म जो है इनका बना देते हैं। जैसे कि फॉरगेट मी नोट, तो यहाँ पे फॉरगेट मी नोट्स जो है कर देते हैं। पिक मी अप, यहाँ पे पिक मी अप्स कर देते हैं। तो इस तरीके के भी हमारे कंपाउंड नाउन होते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, जितने भी कंपाउंड नाउन से रिलेटेड जो हमारे रूल्स हैं उनको थोड़ा सा केयरफुली हमें जो है देखना होगा और फिर जो है हमें बनाना होगा। फिर कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट जो टेल ट्रम होती है, टेल ट्रम मतलब जो लास्ट के जो कुछ लेटर्स उस नाउन में यूज़ किए जाते हैं, उनके साथ हम जो है छेड़छाड़ करके या उनके साथ हम एस जोड़ के हम जो है क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। यानी कि स्पूनफुल है तो स्पूनफुल्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ग्लास फुल है तो ग्लास फुल्स कर सकते हैं। हैंडफुल है तो हैंडफुल्स कर सकते हैं। कप फुल है तो कप फुल्स कर सकते हैं। इस तरीके से भी हम जो है अपने जो है प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं नाउन्स का। फिर कुछ ऐसे विदेशी वर्ड्स हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस के वर्ड्स हैं जिनको हम प्लूरल फॉर्म किस तरीके से बनाते हैं। जैसे कि एजेंडियम है, एजेंडियम का मतलब होता है कोई भी कार्यक्रम, उसका प्लूरल फॉर्म अगर लिखते हैं तो एजेंडा लिखते हैं, और देखने में क्या लग रहा है कि एजेंडा हमारा जो है सिंगुलर फॉर्म होगा, है ना। तो इसी तरीके से इरेटम, इरेटम मतलब छापे खाने की भूल, जब भी कोई प्रिंटिंग प्रेस में कोई भूल हो जाती है जनरली उसको इरेटम कहा जाता है। तो इरेटा जो है उसका प्लूरल फॉर्म बनता है। इसी प्रकार से एल्मस, एल्यूमिनी बनता है। एक्सिस, एक्सिस बनता है। एनालाइजेस, एनालाइजेस बनता है। बैकलस, बैकली बनता है ना।
बैसिलस है, सॉरी बैसिलस, और बैसिली बनता है। बैंडेट, बैंडिटी बनता है, या बैंडेट्स भी बन जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपके सामने स्क्रॉल हो रहे हैं, इन सब को भी आप जो है देख सकते हैं। उसके बाद जो है ये काफ़ी जो है यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको आप जो है अच्छे तरीके से देख लें, क्योंकि जो पीडीएफ है ना आपको, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। और ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे वीडियो बनाने से पहले ही मैंने डाल दिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है इनके बारे में जो है बताया गया है। अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर नहीं पढ़ लेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि हमें तो इसके लिए वीडियो ही चाहिए, तो आप जो है वीडियो में भी इनको देख सकते हैं। तो मैं इनको यहाँ पे फ़िलहाल इस वीडियो में मैं जो है इनको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, कहाँ पे किस तरीके से, कहाँ पे सिंगुलर जो है फॉर्म का यूज़ होगा, कहाँ पे प्लूरल फॉर्म का यूज़ होगा, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे बताई गई। हमने अपने हैंड रिटन नोट्स एक तरीके से बना रखा है। यहाँ पे हमने यहाँ पे इनके हिंदी मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं। हमने ये भी लिखा हुआ है कि सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया गया है कि प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया गया है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं ना, उनको हमने हाईलाइट भी यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है, 19th जो पॉइंट है या रूल है, उसके ऊपर चलते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके जो प्लूरल फॉर्म में कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे कि मिस्टर का मैसर्स होता है, मिसेस का मैस डेम्स होता है, मिस्टर वाइट का मैसर्स वाइट होता है, या द मिस्टर वाइट्स हो सकता है। मिस ब्राउन का मिसेस ब्राउन होता है, या फिर द मिस ब्राउन्स होता है। ठीक है, इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे ये जो है वर्ड्स होते हैं या नाउन्स होते हैं जिनके प्लूरल फॉर्म बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे लेटर्स, वर्ब्स, डिजिट्स या फिगर्स का प्लूरल फॉर्म जो है एपोस्ट्रोफ एस लगा के बनाया जाता है। जैसे कि एस को हम एपोस्ट्रोफ एस लगा के बनाते हैं, एम को भी एपोस्ट्रोफ एम लगा के बनाते हैं, डिजिट्स का है एपोस्ट्रोफ एस लगा के बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। लेकिन आजकल की लैंग्वेज में क्या करते हैं, हम एब्रीविएशंस लगा के जो है हम एक तरीके से जो है प्लूरल फॉर्म्स जो है बनाते हैं, और एब्रीविएशंस को हटा भी देते हैं कई बार। जैसे कि एमपी का एमपीज़ कर देते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, है ना। इसको आप जो है एक तरीके से एब्रीविएशंस को फुल स्टॉप या एब्रीविएशंस को हटा भी देते हैं हम आजकल। तो इस तरीके से हम जो है नए नए एक्सपेरिमेंट्स जो है आजकल लैंग्वेज में देख रहे हैं। फिर जो है कुछ ऐसे एब्रीविएशंस होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म जो है लेटर को रिपीट करके बनाया जाता है। जैसे कि सी का सीज़ हो जाता है, डबल एस कर देते हैं। फर्स्ट लिखते हैं ऐसे रोमन में, सेकंड ऐसे लिखते हैं, फिर हम ना थर्ड ऐसे लिखते हैं, फिर हम उसका तो प्लूरल फॉर्म जो है किस तरीके से हम लेटर्स को डबल करके भी बनाते हैं। फिर जो है एब्रीविएशन से डिग्री का जब पता चलता हो तो उसके साथ हम एपोस्ट्रोफ एस करके प्लूरल बनाएंगे तो बिल्कुल सही रहता है। जैसे अब बीए की डिग्री की बात करते हैं हम, तो बीएज़ एपोस्ट्रोफ एस करके करना चाहिए, सीधा नहीं करना चाहिए। फिर हम 21st रूल की बात करते हैं। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में एस या फिर ई एस लगा होता है, तो हम उसको जो है क्या करते हैं, प्लूरल कैसे बनाते हैं, लेकिन उनके मीनिंग्स जो है चेंज हो जाते हैं, यानी कि और ही वो वर्ड बन जाते हैं। जैसे कि एडवाइस है, एडवाइस का मतलब राय होता है, सलाह होता है, लेकिन अगर उसके साथ एस लगा दें तो उसका मतलब इन्फॉर्मेशंस बन जाता है, उसका मीनिंग इन्फॉर्मेशंस बन जाता है। मतलब क्या है कि एक वर्ड के साथ, जैसे गुड है, गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा या भलाई। अगर हम इसके साथ ऐड कर देंगे एस, तो इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। ये प्लूरल फॉर्म तो बन गया, लेकिन ये क्या बन गया, ये और ही मीनिंग बन जाएगा। इसका क्या हो गया, इसका मतलब सामान को गुड्स कहते हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके के वर्ड्स भी जो है हमारे यहाँ पे हैं। एक तरीके से वोकैब का सेशन भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स जो है आपके सामने स्क्रॉल हो रहे हैं, इनको भी आप जो है आराम से पढ़ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताएंगे। फिर हमारे ये भी इसी तरीके से बताए गए हैं, इन्हीं में से जो है ये सारे के सारे यहाँ पे वर्ड्स हैं। ठीक है, इनको भी मैं इसी तरीके से स्क्रॉल कर रहा हूँ। अगर आपको इनके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे जो है बता देंगे, तो मैं इनके ऊपर भी वीडियो जो है बना दूँगा। ठीक है,
उसके बाद हम देखते हैं अपने जो है 22nd रूल को। 22nd में क्या है, द प्लस के एडजेक्टिव को हम प्लूरल नाउन के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे कि ये तो हम एडजेक्टिव में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये पुअर और रिच को तो हम एडजेक्टिव में भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए पुअर के पहले अगर द लग गया तो उसको हम पर्टिकुलर जो है सेंस में यूज़ कर रहे हैं, और पुअर अगर लिखा हुआ है तो हम गरीब लोगों की बात कर रहे हैं। अगर रिच अगर लिखा हुआ है, ठीक है, अकेला रिच लिखा हुआ है तो हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके आगे अगर द लिखा हुआ है तो हम पूरे उस जो है कबीले की या पूरे उस जो है वर्ग की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 23rd है नाउन प्लस के प्रेपोजिशन प्लस के द सेम नाउन, वही नाउन आ जाता है तो हम इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे कि विलेज आफ्टर विलेज, अब यहाँ पे प्रेपोजिशन आया आफ्टर, उसके दोनों साइड में जो है सेम नाउन दिया गया है तो इसको हम जो है एक तरीके से सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है डजन, ग्रोस, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, 100, वेट, स्टोन, पेयर, यूनिट्स। इन सभी वर्ड्स को सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में एक ही जैसा सेम प्रोनाउंसिएशन सेम स्पेलिंग के साथ हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आई हैव बोट 2 डज़न पेंसिल्स, अब यहाँ पे हम डज़न को जो है एक सिंगुलर फॉर्म के रूप में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नोट की। ये सारे के सारे वर्ड्स यूनिट्स जो हैं ये, इनके आगे अगर 1 2 3 4 ये सब लगे हैं और यूनिट्स के बाद जो है यूज़ किया गया है प्लूरल नाउन, और उस प्लूरल नाउन के पहले द, दीज, दोज, माय, यानी कि पॉजेसिव जो हमारे प्रोनाउंस हैं, पॉजेसिव जो हमारे प्रोनाउंस हैं या फिर आर्टिकल द के साथ जो है यूज़ किया गया है हमारे पॉजेसिव प्रोनाउंस को, या इनमें द आया है तो हम क्या करते हैं यूनिट्स के बाद जो है ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे कि 2 डजन्स ऑफ द पेन्स आर ब्रोकन, ठीक है, 2 डजन्स ऑफ द पेन्स आर ब्रोकन। अब यहाँ पे द पेन्स तो ठीक है लेकिन यहाँ पे डजन्स नहीं होगा, यहाँ पे डजन होगा क्योंकि हमने इसको प्लूरल आगे नंबर लिख के बना लिया है, ठीक है। इसके आगे नंबर लिख के हमने प्लूरल बना लिया। 2 डज़न मतलब 2 दर्जनों की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके की चीज़ जो है कॉमन एरर में पूछी जाती है ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद जो है यही सेम वर्ड्स आते हैं, इनके पहले ये सब नहीं लिखे हैं तो हम जो है यूनिट्स को क्या करते हैं प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। अगर इनके आगे 1 2 3 4 5 या द नहीं लिखा हुआ है तो हम इनके साथ एस ऐड करके हम इनको प्लूरल बना लेते हैं। सेम जो है वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, और इनके पहले जो है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स का यूज़ किया गया है तो हम इनको जो है सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे पेयर्स नहीं कहेंगे, पेयर कहेंगे, ठीक है। जैसे कि ही हैज़ 2 पेयर ऑफ शूज़, यहाँ पे 2 ने सब कुछ डिफ़ाइन कर दिया है, यहाँ पे पेयर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम बात करते हैं डज़न या स्कोर के पहले अगर इनडिफाइनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। इनडिफाइनेट अब पढ़ के आए हैं हम एडजेक्टिव, इनडिफाइनेट जिससे हमें ये ना पता चले कि कितनी जो है क्वांटिटी या नंबर की बात की जा रही है, तो नंबर की बात तो करेगा ही नहीं, क्वांटिटी की बात करेगा। तो सेवरल, मैनी, सम, अ फ्यू और एनी अदर, इन सब में से किसी को भी यूज़ करें इनके आगे तो हम क्या करेंगे उसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे। जैसे कि ही हैज़ गोट अ फ्यू डजन्स ऑफ पेंसिल्स एंड स्कोर्स ऑफ एग्स, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम जो है अपने डजन्स को जो है क्या करेंगे प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे, डज़न यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसके पहले न्यूमेरिकल इनडिफाइनेट एडजेक्टिव के रूप में, इनडिफाइनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के रूप में जो है हमारा क्या आया हुआ है, अ फ्यू आया हुआ, जिनको हम हमेशा सिंगुलर नाउन्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। सभी के नाम पॉसिबल तो नहीं है बट आपके सामने जो है लिस्ट है, इस लिस्ट को आप चेक करें और ये जो सारे के सारे वर्ड्स हैं ये हमारे क्या होते हैं, एक तरीके से सारे के सारे जो है हमेशा सिंगुलर ही फॉर्म में जो है इनको यूज़ किया जाता है। जैसे कि एडवाइस है,
इसको कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं किया जाता है। ब्रेड है, बटर है, चौक है, डर्ट है, डस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, फूड है, ये सब जो है वर्ड्स हैं, इनको हम जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। दूसरा है यहाँ पे नोट दिया गया है एक, और नोट क्या कहता है कि जो भी वर्ड्स ऊपर दिए गए हैं, जो नाउन्स ऊपर दिए गए हैं, इनका अगर प्लूरल फॉर्म फॉर्मेशन पॉसिबल देखिए है नहीं, लेकिन क्यों नहीं है, क्योंकि हम इनको सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में काउंट करते हैं। इन सभी वर्ड्स को हम जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में जो है काउंट करते हैं। और आपको पता है कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम क्या नहीं करते, ए या फिर एन को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, जब हम ए या एन आर्टिकल जब सीखते हैं तो तब हमने इस चीज़ को देखा था और सीखा भी था। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट हमें क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है कि जो भी हमारे वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन थे, उनको अगर सिंगुलर सेंस देनी पड़ती है, कई बार ज़रूरत ही ऐसी हो जाती है कि सिंगुलर सेंस देने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो जब भी हम उनको सिंगुलर सेंस देते हैं तो उनके पहले हम अ बिट ऑफ, ठीक है, इस तरीके से हम आ या एन का यूज़ करते हैं जब हम उनको सिंगुलर सेंस देते हैं। ठीक है, अ बिट ऑफ, एन आइटम ऑफ, अ पीस ऑफ, अ काइंड ऑफ, अ पाइल ऑफ, अ टाइप ऑफ, अ शीट ऑफ, इस तरीके से हम जो है ए या एन का यूज़ करते हैं उन नाउन्स को, उन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स को ये बनाने में, क्या बनाने में, सिंगुलर नाउन्स बनाने में। ठीक है, जैसे कि अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब एक इंफॉर्मेशन की यहाँ पे बात की जा रही है, एक सूचना की यहाँ पे बात की जा रही है, तो इसलिए हम इसके पहले क्या यूज़ कर रहे हैं, अ पीस ऑफ यूज़ कर रहे हैं। फिर हम इन्हीं सेम नाउन्स को या इन्हीं सेम अनकाउंटेबल नाउन्स को अगर हम क्या करते हैं, प्लूरल सेंस देते हैं, तो हम आइटम का आइटम्स कर देते हैं, बिट का बिट्स कर देते हैं, पीस का पीसेस कर देते हैं, काइंड का काइंड्स कर देते हैं, यानी कि उन्हीं को हम प्लूरल बना देते हैं। और उसके आगे से ए या फिर जो एन होता है हम उसको काट देते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं, और हम इसका क्या कर देते हैं, प्लूरल जो है फॉर्म बना देते हैं। जैसे कि पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है। ठीक है, बहुत सारी जब इंफॉर्मेशंस की बात करते हैं तो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हम कहते हैं। रूल नंबर 26 की तरफ मूव करते हैं। वो कहता है कि नीचे कुछ नाउन्स दे रखे हैं, उसको हम जो है, जो जब हम उन नाउन्स को देखते हैं तो वो प्लूरल लगते हैं देखने में, बट होते क्या है, वो सिंगुलर होते हैं। जैसे कि न्यूज़ है, समन्स है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, एथिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है, सिविक्स है, जेनेटिक्स है, एथलेटिक्स है। तो ये सारे के सारे इनके पीछे एस लगा हुआ है, क्योंकि और तो कोई ख़ास कारण होता ही नहीं है, एस वाला ही मेन कारण होता है, क्योंकि इनके पीछे लगभग एस लगा हुआ है। और जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो जैसे पेन का पेन्स, तो हर चीज़ अगर किसी भी वर्ड के पीछे एस लग के प्लूरल फॉर्म बनता भी नहीं होगा ना, तो बच्चा शुरुआत में क्या करता है, एस लगा कर ही प्लूरल फॉर्म बनाता है। तो ये चीज़ जो है हमें बहुत हद तक जो है, बहुत आगे तक भी हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, और बच्चे की वो गलती दूर करने में हमें बहुत परेशानी होती है। तो हम क्या करते हैं, इनको जो है प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं, ये हमारे जो है सिंगुलर फॉर्म होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, नोट करते हैं। नोट में सबसे पहली बात क्या है, न्यूज़ के पहले ए या एन का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म ई एस जोड़ के नहीं बना सकते। जैसे कि द न्यूज़ इज़ नॉट फॉल्स, ये कह सकते हैं। अब हम जो है ये नहीं कह सकते आ न्यूज़ इज़ नॉट फॉल्स। ठीक है, आ न्यूज़ नहीं कह सकते, द न्यूज़ होगा, क्योंकि न्यूज़ एक जो है पर्टिकुलर फॉर्म में उस न्यूज़ को जो है यूज़ किया गया है। लेकिन क्या होता है, समन्स जो होता है, समन्स का मतलब होता है जो भी कोर्ट है उसमें उपस्थित होने के लिए जो बुलावा भेजा जाता है उसको समन्स बोलते हैं। ये एक तरीके से लीगल जो है कॉल होता है कोर्ट की तरफ से, या कानूनी जो है ये एक वर्ड है। तो उसके पहले हम आ का यूज़ करते हैं, और इसके लास्ट में जो है ई एस जोड़ के हम क्या करते हैं, इसका प्लूरल फॉर्म भी बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तब समझ में और भी अच्छे तरीके से आएगा। A summons was
इशूड। अब यहाँ पे समन्स लिखना है, हमने लिखना सेम ही है, समन्स ही लिखना है, क्योंकि हम इसको एक काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे इस सेंटेंस में पर्टिकुलरली। और 4 समन्सेस वर इशूडेड। अब यहाँ पे 4 लगा दिया, इससे हमें नंबर पता चल गया। समन्सेस के साथ जो है ES लगा के हमने क्या कर दिया है, प्लूरल फॉर्म जो है इसका बना दिया। तो इसलिए हम या ये जो पूरा सब्जेक्ट है तो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे जो कि हमारे यहाँ पे वर है। ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है कहता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए उसको हमारी बुक में जो है फर्स्ट ही जो है जगह पे दिया गया है, या फर्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है यहाँ पे दिया गया है। ICS एंडिंग वर्ड्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिज़िक्स हो गया। IS एंडिंग जो वर्ड्स होते हैं या नाउन्स होते हैं, उनके पहले द या पॉजेसिव एडजेक्टिव में माई, योर, आवर, ये सब जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि पर्सनल प्रोनाउन का हिस्सा होते हैं। उनमें से कोई लगा है तो इसका मतलब बदल जाता है, और ये क्या करते हैं, एक तरीके से प्लूरल नाउन्स का काम करते हैं, और इनके साथ हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो ये करते क्या हैं फिर, माई मैथमेटिक्स आर नॉट वेरी गुड। यहाँ पे मैथमेटिक्स का मतलब कैलकुलेशंस से है, ठीक है। यहाँ पे मैथमेटिक्स का मतलब मैथ से नहीं है, कैलकुलेशंस से है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको देखिए, सबसे पहली चीज़ तो क्या है, मैथमेटिक्स यूज़ कर रखा है। अब देखना इसके आगे क्या है, या तो द होगा या कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब, इस मैथमेटिक्स का मतलब क्या होगा, कुछ और ही होगा। जैसे मैथ से रिलेटेड है तो उसका मतलब कैलकुलेशन से हो गया, फिजिक्स से रिलेटेड है तो उसका मतलब क्या हो गया, सोच समझ से हो गया, है ना। जैसे कि द फिजिक्स ऑफ मोहन आर पुअर। अब यहाँ पे आर जो है किसको देख के लगा है, द फिजिक्स को देख के यहाँ पे लगा है ना। तो उसकी जो चाल ढाल है, उसका जो तरीका है सोचने समझने का, वो सब जो है क्या करना है, सोचने योग्य है, ठीक है। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। जब हम पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, इन सभी को पॉलिटिकल क्वालिटीज़ के लिए हम जो है पॉलिटिक्स को यूज़ करते हैं। मैथमेटिकल एबिलिटीज़ के लिए हम मैथमेटिक्स को यूज़ करते हैं। सम्स ऑफ फिज़िक्स के लिए हम जो है फिज़िक्स को यूज़ करते हैं, और डेटा के लिए हम जो है स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं, और इकोनॉमिक फैक्ट्स के लिए हम जो है इकोनॉमिक्स जो हमारा वर्ड है उसको यूज़ करते हैं। तो इनके साथ हम इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, और इनको हम क्या करते हैं, इस समय पर प्लूरल जो है सब्जेक्ट मानते हैं। सेम वही चीज़ है जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे अभी एक पॉइंट पहले, ठीक है। जैसे कि योर फिजिक्स आर पुअर, योर फिजिक्स आर पुअर, यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव या द आर्टिकल का कोई चक्कर नहीं है, अगर ये सीधा ही इस चीज़ को बात कर रहे हो या इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तब, ठीक है। जैसे कि योर फिजिक्स आर पुअर। अब यहाँ पे योर फिजिक्स का मतलब क्या है, आपकी जो फिजिक्स में जो है हमारी किस चीज़ के बारे में बात करती है, जो भी सम्स, जो हम फिज़िक्स हमारी है उसमें जो हम सम्स निकालते हैं ना, जो सवाल होते हैं उसमें न्यूमेरिकल्स जिनको हम बोलते हैं, तो वो जो है कमज़ोर हैं, ठीक है। आपके जो वो सवाल है ना वो कमज़ोर है। जैसे हिज पॉलिटिक्स आर डर्टी, यहाँ पे जो उसकी पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिकल जो क्वालिटीज़ हैं उसकी, या राजनीतिक जो चीज़ें हैं उसकी, वो जो है कमज़ोर हैं, इसीलिए जो हो वो राजनीति में कमज़ोर है, ठीक है। उसके बाद जो ये ICS एंडिंग वर्ड्स हैं या नाउन्स हैं, इनको हम जब सब्जेक्ट्स के रूप में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स भी तो होते हैं, तो इनके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, और इनको सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में हम यूज़ करते हैं, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। और इसका मतलब क्या होता है कि इनका अर्थ इस सेंस में हम जो है इनके सामने जो है द का यूज़ भी नहीं करते हैं, ठीक है। फिर बीमारी, कोई भी बीमारी है, जैसे मीज़ल्स है, रेबीज़ है, जर्मन मीज़ल्स है, रिकेटस है, मम्प्स है, डायबिटीज़ है, डिबेट्स कह रहा था मैं भी, डायबिटीज़ है। तो यहाँ पे ये देखने में क्या लग रहे हैं, ये एक तरीके से प्लूरल्स जो है सब्जेक्ट के रूप में लग रहे हैं, लेकिन ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और इनके पहले जो है हम
किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते और ना ही एस या ई एस जोड़ के हम इनका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। और इनके साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि मीजल्स इज़ अ डेंजरस डिजीज़, कई बार कॉमन एरर में इस तरीके की चीज़ जो है मुख्य तौर पर पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा तौर पर जो है कॉमन एरर को पूछा जाता है। उसके बाद खेलों के नाम हैं, बाउल्स हो गया, ड्रोट्स हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, डार्ट्स हो गया, डोमिनोज हो गया। तो ये जो है खेलों के नाम हैं और ये देखने में क्या लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, बट ये होते क्या हैं, सिंगुलर होते हैं और इनको हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में ट्रीट करते हैं। तो इनके साथ हम जो है ना ए एन द का प्रयोग करते, हम इनको सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं और इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि बिलियर्ड्स इज़ प्लेड बाय वीमेन, है ना। तो यहाँ पे बिलियर्ड्स जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब जो है इज़ का यूज़ हम कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, ये सेंटेंसेस हैं, आप जो है इनको देख सकते हैं, सारे के सारे इन्हीं से रिलेटेड हैं। फिर दो वर्ड्स हैं, एक तो गैलोज है और एक इनिंग्स है, ठीक है। इनके साथ भी हम जो है सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम इनको सिंगुलर जो वर्ड्स हैं या सिंगुलर नाउन हैं उनके रूप में जानते हैं, तो इसलिए हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। द फर्स्ट इनिंग्स इज़ नॉट येट ओवर, अभी फर्स्ट इनिंग्स जो है ना वो कंप्लीट नहीं हुई है। ए गैलोज हैज़ बीन इरेक्टेड, तो जो भी व्यक्ति है ना उसको वो जो है फांसी पे जो है चढ़ाना है किसी को, वो जो है खड़ा है एकदम से और अभी उसको जो है चढ़ाया नहीं है, उसको चढ़ाना अभी बाकी है ना। तो गैलोज का मीनिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैंने आज आपसे कोई बात नहीं पूछी है तो इसलिए आप जो है बता भी सकते हैं। नेक्स्ट है 27th जो हमारा रूल है वो क्या कहता है, वो कहता है कि नाउन्स हैं कुछ नीचे जो दिए गए हैं उनको हमेशा प्लूरल फॉर्म्स के रूप में यूज़ करते हैं। अगर उनको प्लूरल फॉर्म्स के रूप में यूज़ करते हैं तो हम उनके साथ जो है प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कि एल्मस है, क्लोथ्स है, एरेज है, ठीक है। यजामा, पैजामा होना चाहिए, यजामा क्या होता है, पी यहाँ पे थोड़ा सा भी मिट गया है। ब्रीफ्स है, एनल्स है, पैंट्स है, ट्राउज़र्स है। तो इस तरीके के ये जो वर्ड्स हैं हमारे, ये सारे के सारे जो है प्लूरल फॉर्म में जो है यूज़ किए जाते हैं। तो आप जो है पूरी लिस्ट जो है अपनी जो बुक है ना हमारी वहाँ पे देख सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो PDF जो है ऑलरेडी हमने जो है ग्रुप में डाल रखा है, आप आसानी से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके ऊपर नाम लिखा मिलेगा आपको, नाउन एंड द नंबर, आप उसको ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कुछ स्टार्स लगा रखे हैं जिस पे उस नाउन के जो है 2 पार्ट्स होते हैं, 2 भाग होते हैं उन नाउन्स के, और इसीलिए उन नाउन्स को हम जो है क्या करते हैं प्लूरल फॉर्म में मानते हैं। और सिंगुलर जो फॉर्म बनाना हो उनका तो पेयर ऑफ यूज़ कर लेते हैं, और प्लूरल बनाना हो तो हम उनका पेयर्स ऑफ यूज़ कर लेते हैं। ए या एन उसके आगे से हम क्या करते हैं, काट देते हैं, ठीक है। जैसे कि अ पेयर ऑफ ट्राउज़र्स कह सकते हैं, और अगर प्लूरल फॉर्म में यूज़ करना है तो पेयर्स ऑफ ट्राउज़र्स जो है हम कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ नाउन्स दे रखे हैं ऊपर जो दिए हुए हैं, उनके पहले हम ए या एन का यूज़ नहीं करते हैं। कुछ ऊपर नाउन्स दिए गए हैं उनके साथ जो है ई एस या IES ऐड करके हम उनको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं, यानी कि उनका सिंगुलर फॉर्म नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद 28th जो हमारा रूल है उसकी बात करते हैं। 28th रूल जो है हमारा क्या कहता है, 28th रूल जो है हमारा ये कहता है कि कैटल, सिप, डियर, जेंट्री, पोलिट्री, फोक, पीपल, पोलिस, कैवलरी, इन्फेंट्री, पीजेंट्री, क्लर्जी, एक्सर्टर, इंसिग्निया, टेंटेट्री, एडमायरल्टी, नोबिलिटी, योमेनरी एक्सेट्रा। ये सब जो वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे जो हमारे वर्ड्स हैं, ये जो है प्लूरल नाउन के रूप में यूज़ किए जाते हैं। और इनके पहले अगर प्लूरल नाउन है तो उसके पहले ए या एन
नहीं लगेगा, ये हम आर्टिकल में भी देख के आए हैं। दूसरी बात, इनको हम जो है कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते, इनको ऑलरेडी हम जो है क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म में जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि देयर आर 10 डियर इन दिस जू। अब यहाँ पे 10 डियर्स करने की ज़रूरत नहीं है, डियर जो है ऑलरेडी हमारा प्लूरल नाउन के रूप में काम कर रहा है। अब यहाँ पे यूज़ अलग अलग देख सकते हैं। यूज़ ऑफ कैटल, कैटल को हम पशुगण की सेंस में यूज़ करते हैं, जैसे कि द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। तो द कैटल कोई चेंज नहीं है, कैटल्स नहीं है। फिर वर्मिन, वर्मिन को हम जो है छोटा जानवर या एक जो है बहुत नुकसानदायक एक कीड़ा की सेंस में यूज़ करते हैं, जैसे कि द वर्मिन हैव डेस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स। अब यहाँ पे हैव जो है इसको देख के हमने लगाया है, ठीक है। तो वर्मिन जो है हमारा प्लूरल फॉर्म के रूप में काम कर रहा है। पीपल, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला वर्ड है। दीज डेज पीपल आर मैड आफ्टर रिचेज, है ना। तो दीज डेज ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, पीपल्स सॉरी दीज डेज पीपल जो है प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और तो उसके साथ जो है हम आर जो है अपनी वर्ब यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे पीपल जो है कंफ्यूज करता है, जैसा कि हमने कहा था। तो पीपल जब हम किसी भी देश को या किसी भी जाति को डिनोट करने के लिए जब हम पीपल को यूज़ करते हैं तो सिंगुलर सेंस में यूज़ करते हैं, तो उसके पहले हम आ को यूज़ कर लेते हैं। और प्लूरल फॉर्म में पीपल का पीपल्स भी जो है कभी कभी बनाया जाता है। एग्जाम्पल्स के द्वारा हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। द फ्रेंच आर आ ब्रेव पीपल। अब यहाँ पे फ्रेंच जो लोगों की बात की गई है, और यहाँ पे किसी पर्टिकुलर देश के लोगों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसीलिए उसके पहले आ का हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जेंट्री। जेंट्री जो है अच्छे व्यक्ति को कहते हैं, ये भी प्लूरल फॉर्म के रूप में यूज़ किया जाता है। कैनन, कैनन जो है तोपों को कहा जाता है, ये भी जो है हमारा प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है। फोक मतलब यहाँ पे लोगों की बात की जा रही है, जैसे कि सम फोक आर नेवर सेटिस्फाइड। यहाँ पे कुछ लोग जो है उनको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, है ना, इस सेंस में हम यूज़ करते हैं। क्लर्जी, क्लर्जी जो है पादरी जो लोग होते हैं ईसाई धर्म में, उनको कहा जाता है। तो यहाँ पे क्लर्जी, जैसे कि द क्लर्जी आर लेबोरियस एंड ऑनेस्ट, है ना। तो यहाँ पे आर जो है क्लर्जी को देख के लगा है। एक्सर्टा, एक्सर्टा मतलब मलमूत्र या जो अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनको कहा जाता है। द एक्सर्टा ऑफ एनिमल्स आर वेरी यूज़फुल। तो यहाँ पे एक्सर्टा को देख के जो है यहाँ पे आर लगाया गया है, ठीक है। एनिमल्स को देख के नहीं है, एक्सर्टा को देख के है, ठीक है। उसके बाद इंसीजीनिया, इंसीजनिया, इंसीजीनिया का मतलब होता है अधिकार चिन्ह, जैसे कि वी शुड प्रोटेक्ट अवर इंसीजीनिया, हमें जो है अपने इंसीजीनिया को प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसी प्रकार से टेंट्री है, उसी प्रकार से नोबिलिटी है, ठीक है। अब नोट करने की बात की गई है, कुछ नाउन्स दे रखे हैं ऊपर वालों में से, और उनके जो है यूजेस हमने देखने हैं, जैसे कि एनल्स का है। एनल का मतलब यूज़ जो है हमने देखना है एक तरीके से, किस तरीके से एनल्स को यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द एनल्स ऑफ इंडिया हैव बीन डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ पे एनल्स को जो है प्लूरल फॉर्म में जो है बना रखा है, और मोस्ट ऑफ द एनल्स इसने कहा है ना। तो यहाँ पे हम जो है क्या कर रहे हैं, जो भारत का जो ज़्यादातर जो इतिहास है, और वो भी पुराना जो इतिहास है, वो क्या हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। हैव बीन डिस्ट्रॉयड का मतलब क्या होगा, ख़त्म हो चुका है या ख़त्म हो गया है। तो हम यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, एनल्स को प्लूरल फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हैव जो है हम यूज़ कर रहे हैं प्लूरल फॉर्म के साथ। उसी प्रकार से हम थैंक्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं, थैंक्स आर ड्यू टू हिम। जो ये थैंक्स हैं, जो ये धन्यवादों की बारिश हो रही है, हर कोई जो है एक तरीके से धन्यवाद कर रहा है या तारीफ़ कर रहा है, उसका जो है किसके कारण है वो, तो वो इस हिम के कारण है, ठीक है। तो इसलिए हाँ बहुत सारे थैंक्स मिल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे थैंक्स के साथ जो है थैंक्स सब्जेक्ट जो है प्लूरल फॉर्म में माना गया, और उसके साथ एस भी लगाया गया है, ठीक है। तो और उसके साथ हम आर का यूज़ करेंगे, जो कि एक प्लूरल वर्ब होगी। प्रोसीड्स, प्रोसीड्स का मतलब क्या होगा, द डेली प्रोसीड्स ऑफ द सेल आर डिपॉजिटेड इन द बैंक। प्रोसीड्स का मतलब होता है जो भी इनकम हुई है,
इनकम कह सकते हैं, या जो भी लोगों की तरफ से जो भी पैसा आया है उसको हमने क्या करना है, डेली का जो आया है पैसा उसको जो है डिपॉजिट करना है बैंक में। तो प्रोसीड्स, द डेली प्रोसीड्स ऑफ द सेल, ये पूरा सब्जेक्ट है यहाँ तक, और ये हमारी वर्ब होगी जो कि प्लूरल वर्ब होगी। किसको देख के? प्रोसीड्स को देख के, प्रोसीड नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एनवायरंस, एनवायरंस का मतलब क्या होता है? द एनवायरंस ऑफ द हाउस, ये पूरा सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट होगा, और आसपास का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट लगा लीजिए आप एक तरीके से, तो वो जो है पूरा का पूरा, उसको एक में नहीं गिना गया है, उसको जो है पूरा का पूरा एनवायरनमेंट को बात की गई है। आसपास का जो माहौल है, ठीक है, वो कैसा है? गंदा है, ठीक है। उसके बाद न्यूपटेल्स, न्यूपटेल्स जो है क्या होता है? कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, और न्यूपटेल्स का मतलब भी मुझे बताइए। उसके बाद एसेट्स की बात करते हैं। एसेट जो है ना, सिंगुलर फॉर्म में भी यूज़ कर लेते हैं और इसको हम प्लूरल फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम एसेट्स वर्ड को यूज़ करते हैं। एसेट वर्ड को बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है, और लगभग ना के बराबर यूज़ करते हैं, करते तो हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। एसेट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ये एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हमारी वर्ब क्या होगी? प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद गुड्स एंड चैटल्स, चैटल्स एंड गुड्स, गुड्स जो है आप जानते हैं, अगर मैं गुड लिख देता हूँ और गुड्स लिख देता हूँ, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? सेंटेंस के साथ जो है मुझे कमेंट बॉक्स में आपने लिख के दिखाना है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्राउज़र्स की, सीजर्स की, लीविंग्स की। लीविंग्स का मतलब क्या होता है? देखिए, जो थोड़े से देखने में या थोड़े से आसान जो लगते हैं उनको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं? स्किप कर देते हैं, और बाकी को हम कर लेते हैं। लीविंग्स का क्या मतलब होगा यहाँ पे? वी शुड गिव द लीविंग्स टू द डॉग। लीविंग्स का मतलब क्या है कि खाना पीना खाने के बाद जो झूठा भोजन बच गया उसको आप लीविंग्स कहते हैं, और ये पूरा का पूरा लीविंग्स तक सब्जेक्ट है, और ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है बिकॉज ऑफ लिविंग वर्ड, जो नाउन हमने लिविंग्स के रूप में यूज़ किया है उसके कारण, तो हम जो है इसको पूरा का पूरा सब्जेक्ट कहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं स्वीपिंग्स। स्वीपिंग्स क्या होता है? स्वीपिंग्स, द स्वीपिंग्स ऑफ द हाउस आर कलेक्टेड इन अ पिट। जो भी स्वीपिंग्स है, जो भी मतलब एक तरीके से जो भी कूड़ा कचरा है एक तरीके से, उसको जो है क्या कर दिया गया है? कलेक्ट कर लिया गया है एक जगह पे किसी गड्ढे के अंदर। ड्रैग्स, ड्रैग्स क्या होता है? ड्रैग्स का मतलब होता है वी शुड नॉट ड्रिंक द कप ऑफ लाइफ टू इट्स ड्रैग्स। मतलब हमें क्या करना चाहिए? जो हमें नहीं पीना चाहिए वो कप हमारी ज़िंदगी का जो कि ड्रैग्स करके आया है। मतलब हमें जो है अच्छी जो है ज़िंदगी जीने की कोशिश करनी चाहिए। वो जो है अपने सपनों को मार कर या इस तरीके की चीज़ों को जो है एक तरीके से छोड़ के हमें वो ध्यान नहीं देना चाहिए। इसने लिखी हुई है हिंदी, जीवन रूपी प्याले को हमें तलछट तक नहीं पीना चाहिए। मतलब क्या है कि जीवन को अच्छे तरीके से जीना चाहिए, इन शॉर्ट। कंटेंट्स, कंटेंट्स का मतलब क्या होता है? आई पोर्ड ऑल द कंटेंट्स ऑफ द कप ऑन द ग्राउंड। मतलब जो भी कुछ मेरे कप में था वो मैंने क्या कर दिया? ज़मीन के ऊपर बिखेर दिया या उड़ेल दिया, उल्टा कर दिया कप को। एल्म्स, उसके बाद हम एल्म्स को जो है कभी कभी भीख के सेंस में, सिंगुलर सेंस में यूज़ कर लेते हैं, तो उसके पहले हम ए या फिर एन का यूज़ करते हैं, या एल्म्स के पहले जो है हमारा एन का यूज़ होता है। रिचेज़, ठीक है। उसके बाद ईवर्स, ठीक है। ईवर्स क्या होता है? द ईवर्स ऑफ द हाउस आर मेंडेड, है ना। ईवर्स का मतलब क्या होता है? मुंडेर बोल देते हैं वैसे उसको, ठीक है, मुंडेर। उसके बाद नोट दिया गया है कर्ड यानी कि दही, मोलाजेस यानी कि गुड़, इसको हम सिंगुलर अनकाउंटेबल के रूप में मानते हैं, और इनके साथ हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मीन्स नो आर्टिकल,
जीरो आर्टिकल, ठीक है। मैनी ऑफ द पीपल प्रीफर कर्ड टू मिल्क, यहाँ पे जो कर्ड है इससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद जूरी, बड़ा इम्पोर्टेंट रूल है। जूरी, कोर, इसको कोर प्रोनाउंस करते हैं। कमेटी, काउंसिल, क्राउड, हर्ड, ऑर्केस्ट्रा, इसको ऑर्केस्ट्रा प्रोनाउंस करते हैं। टीम, गवर्नमेंट, मॉब, कम्युनिटी, इंटेलिजेंसिया, वही है क्या, हाँ जी। यूनियन, क्लब, अपोजिशन, फिल्म, फिल्म नहीं है सॉरी, फर्म, फर्म प्रोनाउंस करते हैं इसको फ्लॉक। इन सब को हम कलेक्टिव नाउन के रूप में जानते हैं, पहले भी हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। बहुत सारा दिया हुआ था नाउन में इसके बारे में। तो इनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि द जूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, अब यहाँ पे जो ये आया हुआ है इट्स, ये भी जूरी को देख के ही आया हुआ है, और जो ये वॉज आया हुआ है ये भी जूरी को देख के आया हुआ है। लेकिन अगर हम इनको नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड की सेंस में यूज़ करते हैं, यानी कि इसके अलग अलग सदस्य का अलग अलग ओपिनियन पता चलता है, तो हम इसको प्लूरल वर्ब देते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको प्लूरल वर्ब के रूप में, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में हम इसको यूज़ कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। जैसे कि द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, सेम सेंटेंस है, और यहाँ पे वॉज की जगह पे वर आ गया, यहाँ पे इट्स की जगह पे देयर आ गया, ठीक है। इसको प्रोनाउंस में बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है, वहाँ से आप जो है एक तरीके से क्लियर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसको देखते हैं। जो एग्ज़ाम्पल है, जूरी का जो एग्ज़ाम्पल था वो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के रूप में जो है यूज़ किया गया था, और यहाँ पे हम जो है जो ऊपर एग्ज़ाम्पल दिया गया था ना उसको डिफ़ाइन करके बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यूज़ ऑफ कलेक्टिव नाउन और यूज़ ऑफ नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड किस तरीके से होता है। अब जब हम उसको कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज़ करते हैं उस वर्ड को, तो उसको हम क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, और वो अपने ओपिनियंस में डिवाइडेड नहीं होता, यूनाइटेड होता है, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। इसके विपरीत अगर सेम वर्ड अपने नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड को दिखाता है, यानी कि अपने ओपिनियंस में क्या है, डिवाइडेड है, अगर अपने ओपिनियंस में वो डिवाइडेड है तो क्या होगा, उसको हम प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे, और अगर हम उसको प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे तो आप क्या करेंगे, तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ भी हम देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स देख लेते हैं, आज हम यहीं तक करेंगे, ठीक है। 30th रूल से आगे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इसका हम 3 पार्ट्स जो है हम अपने नाउन के तीसरे पार्ट में जो है बाकी के डिस्कशन को जारी रखेंगे, क्योंकि आधे घंटे से भी ऊपर का वीडियो हो चुका है, बाकी का हम कल रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। देखिए, द कमेटी हैज़ सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, अब यहाँ पे हम जो है इट्स और हैज़ द कमेटी को देख के लगाया है, और ये सबमिटेड की है उसने, इट्स को देख के हमने हैज़ लगा दिया, बस ये समझ सकते हैं आप। इस इट्स ने जो है ये बता दिया कि ये जो कमेटी है अपनी जो रिपोर्ट है, इसने देखिए रिपोर्ट बनाई कितने सारे सदस्यों ने मिलके, उस कमेटी में बहुत सारे सदस्य होंगे, बहुत सारे मीन्स कम से कम 2 3 4 5 कुछ तो सदस्य होंगे ही, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। फिर द कमेटी हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट्स, अब यहाँ पे रिपोर्ट है, यहाँ पे रिपोर्ट्स है, यहाँ पे इट्स है, यहाँ पे देयर है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि उसने अलग अलग सदस्य ने अपनी अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की है, प्रदान की है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कमेटी को हम प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे, और इसके साथ जो है हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे जो कि हमारी हैव है। उसके बाद एक और एग्जांपल देखिए, द गवर्नमेंट इज़ वेडेड टू इट्स पॉलिसी ऑफ सेक्युलरिज्म, तो गवर्नमेंट ने जो अपनी पॉलिसी है उसको वेडेड किया है, अपनी जो पॉलिसी है उसको। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट वर्ड है ये हमारा कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। और ये कलेक्टिव नाउन इसको क्यों कह रहे हैं हम, इसको कलेक्टिव नाउन इसलिए कह रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि ये जो है इट्स पॉलिसी, इसकी जो पॉलिसी है उसके बारे में जो है उसने बताया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट में बहुत सारे लोग भी होते हैं, बहुत सारे मंत्रीगण होते हैं, तो इसलिए हम इसको द गवर्नमेंट को एक सिंगुलर सब्जेक्ट जो है यहाँ पे कह रहे हैं।
द गवर्नमेंट आर थिंकिंग टू रिजर्व देयर प्लान। अब यहाँ पे देयर प्लान, अपने प्लान, लोगों ने, गवर्नमेंट के लोगों ने या मंत्रीगणों ने, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ एक व्यक्ति की तो होती नहीं है, उसको सलाह मशवरा भी करना पड़ता है अपनी मंत्री परिषद के साथ या दूसरे लोगों के साथ, जो भी मंत्रीगण हैं, सहयोगी गण हैं, तो उसको यहाँ पे द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ द गवर्नमेंट को देख के अगर हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करने लग जाएं तो कॉमन एरर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम मार खा सकते हैं, दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम जो है हमें फेस करनी पड़ सकती है, काफ़ी लंबी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो उसके बाद हम जो है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा, ओ सचो इसमें ये भी रह गया भाई, इसमें पॉइंट्स रहते हैं। इसमें कलेक्टिव नाउन्स में से कुछ के जो है प्लूरल्स बनाए जा सकते हैं एस ई एस या आई ई एस जोड़ के, जैसे आर्मी है आर्मीज़ हो सकता है, कोर का कोर्स हो सकता है, क्लास का क्लासेस हो सकता है, सभी का एग्जांपल्स बता दिया। फिर जो भी कलेक्टिव नाउन्स दे रखे हैं उसमें से कुछ एक को हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके पहले अगर हम सिंगुलर काउंटेबल के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो इसके पहले हम ए या फिर एन को यूज़ कर सकते हैं, जैसे एन आर्मी, अ टीम, अ हर्ड, ठीक है। हर्ड जो है कलेक्टिव नाउन, टीम और आर्मी जो है हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। जब हम इनको एक काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, इनसे पहले हम जो है इनसे पहले ए या फिर एन का यूज़ करते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंसिया, नोबिलिटी, अपोजिशन या पब्लिक, इन सभी के साथ हम ई एस या एस जोड़कर प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये थे हमारे 1, 2 और 3 पॉइंट्स जो कि हमारे 29th रूल के थे। बाकी हम जो है कल हाफ यानी कि हाफ वर्ड, उसके बाद ए या एन, वो उस पर डिपेंड करता है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है क्या आएगा। अब जैसे आवर आ जाता है तो एन लग जाता है उससे पहले, पाउंड आ जाता है तो ए लग जाएगा। तो उसमें से ए या एन जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि इनमें से क्या आने वाला है। तो क्या करते हैं, हाफ आ या एन में से एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट को यूज़ करते हैं, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है उसमें जो है क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में जो है यूनिट ऑफ मेजरमेंट को यूज़ किया जाता है, जैसे कि हाफ अ किलो। अब यहाँ पे किलो जो है हमारा सिंगुलर नाउन होगा। नोट करें, आ हाफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि आ हाफ किलो भी कह देते हैं, हाफ आ किलो भी कह देते हैं और हाफ किलो भी कह देते हैं। तो दोनों तरीके से इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। 31 है 1.5 और उसके बाद प्लूरल नाउन आता है 1.5, जैसे 1.5 किलोज। अब यहाँ पे किलो नहीं होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, किलोज होगा। यहाँ पे प्लूरल नाउन जो है हमारा यूज़ किया जाएगा, जबकि हम क्या कर देते हैं, सिंगुलर नाउन के पहले ए या एन, उसके बाद एंड और उसके बाद आ हाफ को भी यूज़ करते हैं, जैसे कि आ किलो एंड आ हाफ। अब यहाँ पे हम जो है सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात तो यही है, ए या एन यूज़ करते हैं जब हम, तो उसके बाद हम सिंगुलर नाउन का यूज़ करते हैं, क्योंकि इनका मतलब क्या होता है, एक होता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं 32nd जो हमारी बात है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, प्लूरल नाउन एंड आ हाफ, या फिर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव एंड आ हाफ और प्लूरल नाउन। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को भी जो है यूज़ किया जाता है। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स में 1, 2, 3, सम, ऑल, मैनी, फ्यू, ये सब जो है एडजेक्टिव्स जो है यूज़ किए जाते हैं हमारे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स में, ठीक है। इन सभी को हम क्या कहते हैं, हमारे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स कहते हैं, जैसे कि 2 किलोज एंड आ हाफ। अब यहाँ पे 2 है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, उसके बाद हमारा प्लूरल नाउन किलोज हो गया, उसके बाद एंड हो गया, उसके बाद आ हो गया और उसके बाद हमारा हाफ हो गया। यानी कि यहाँ पे इस पहले वाले स्ट्रक्चर में जो है इस सेंटेंस को दिया गया है। तो इस तरीके से भी हम अपने नाउन या सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन को यूज़ करते हैं। इसी में पॉइंट दे रखा है 1 लिखा हुआ मिलेगा 1, फिर उसके बाद सिंगुलर नाउन मिलेगा अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 मतलब किसी भी व्यक्ति को कहते होंगे, या फिर 1 मतलब नंबर की 1 की बात करेगा, वो हम सेंटेंस पढ़ेंगे या जब पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। एंड आ हाफ या फिर आ क्वार्टर,
यूज़ करते हैं पूरा स्ट्रक्चर के रूप में। ही हैज़ 1 रुपी। अब यहाँ पे जो रुपी है ना, रुपी, उसने बताया इस 1 का मतलब क्या है, संख्या, यानी कि नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो 1 जो है क्या कह रहा है, हमारा संख्या यानी कि नंबर के बारे में जो है बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका व्यक्ति से संबंध नहीं है। उसके बाद एंड और उसके बाद आ हाफ, यानी कि इसके बाद 1 के बाद हम अपने सिंगुलर नाउन का यूज़ करते हैं। उसके बाद वही सेम स्ट्रक्चर जो पीछे दे रखा था, 1 एंड अ क्वार्टर, उसके बाद हम प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं। 1 एंड अ क्वार्टर माइल्स होगा, यहाँ पे माइल नहीं होगा, माइल्स वाला सही होगा, माइल वाला सही नहीं होगा। ये चीज़ हमसे कॉमन एरर में पूछेगा पक्का। आ और आ या एन, उसके बाद सिंगुलर नाउन, उसके बाद एंड और उसके बाद अ क्वार्टर का यूज़ किया जाता है, जैसे कि अ प्राउड एंड अ क्वार्टर, इस तरीके से। कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स और प्लूरल नाउन का यूज़ किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 ये सब जो है कॉर्डियल एडजेक्टिव्स होते हैं, और उसके बाद जो है हम अपने प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं। इसमें पॉइंट्स देखिए नोट के, आ, उसके बाद हमारा कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स, उसके बाद हाइफन, ठीक है। हमारा एक तो होता है डैश जो कि लंबा होता है, और हाइफन जो है डैश से छोटा होता है, और हाइफन के बाद जो है हमारा क्या आता है, सिंगुलर नाउन आता है, जैसे कि अ 5 मैन कमेटी, सॉरी मैन नहीं, मैन कमेटी, अ 5 मैन कमेटी, यहाँ पे सिंगुलर नाउन आएगा, प्लूरल नाउन नहीं आएगा, वो प्लूरल का काम ये 5 कह रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। आगे हमारा सेकंड पॉइंट कहता है कॉर्डिनल एडजेक्टिव हाइफन सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, इस स्ट्रक्चर को हम जो है यूज़ करते हैं, जैसे कि 5 2 रूम फ्लैट्स। अब यहाँ पे 5 जो है कॉर्डिनल एडजेक्टिव हो गया, फिर हमारा कॉर्डिनल एडजेक्टिव हो गया 2, और फिर हमारा यहाँ पे रूम हो गया सिंगुलर नाउन, उसके बाद हम जो है फ्लैट्स जो है प्लूरल नाउन के रूप में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कई बार ये भी बोल देते हैं, 5 मैन कमेटी भी बोल देते हैं कई बार। 5 आ गया, उसके बाद प्लूरल नाउन आ गया, उसके बाद हमारा सिंगुलर नाउन आया जो कि कमेटी के रूप में हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इन दोनों चीज़ों में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस ज़रूर है। कई बार कॉमन एरर में ये जो है कई बार कन्फ्यूज़न या प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर देती है ये चीज़। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम उसके साथ ऐड करके उसका प्लूरल बना लेते हैं, जैसे कि देयर आर 2 मोहन्स इन माई क्लास। जब मोहन्स हैं वो 2 हैं, तो उनको मोहन्स जो है कई बार बोल दिया जाता है। नोट करते हैं, कोई भी प्रॉपर नाउन है उसके लास्ट में वाई है, तो वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो एस जोड़कर हम जो है क्या करते हैं, प्लूरल जो है उसका फॉर्म बनाते हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म में एक जैसे यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि बैरक्स है, कोप्स है, क्रॉस रोड्स है, इनिंग्स है, हेडक्वार्टर्स है, प्रीसिस है, सीरीज़ है, स्पाइसीज़ है, इशू है, ऑफरिंग है, एयरक्राफ्ट है, क्राफ्ट है, स्वाइन है। तो ये सब जो नाउन्स हैं हमारे, इनको हम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक जैसे ही यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एट इशू को हम इन डिबेट यानी कि शास्त्रार्थ के संबंध में जो है यूज़ करते हैं। इशू ऑफ फैक्ट, इसको हम सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन यानी कि विवाद का विषय के सेंस में यूज़ करते हैं इशू ऑफ फैक्ट को। इशू ऑफ लॉ, इसको हम अ लीगल डिसीजन यानी कि कानूनी बहस के मीनिंग के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। इशू वर्ड जो है इसका मुद्दा मतलब जब होता है, या वाद विवाद जब मतलब होता है, वाद विवाद या मुद्दा जब इशू का मतलब समझा जाता है, तो हम जो है इसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। सिंगुलर फॉर्म में इसको इशू यूज़ करते हैं और प्लूरल फॉर्म में इसका इशूज़ बनाते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। फिर है कुछ ऐसी समुद्री मछलियां हैं जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक जैसे मीनिंग में यूज़ की जाती हैं, जैसे कि कार्प नाउन के रूप में मीठे पानी की एक मछली, और कार्प जो है वर्ब भी होती है, छिद्र खोजना और दोष निकालना किसी के अंदर, कार्प्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। फिर पाइक एक प्रकार की मछली होती है,
और पाइक जो है वर्ब भी होती है। भौंकना या फिर घुसाना जो है पाइक का मीनिंग होता है। सैल्मन चांदी के समान खाल या नारंगी रंग की मछली को जो है हम सैल्मन कहते हैं। फिर ट्रूट, ट्रूट जो है नदी में एक प्रकार की मछली पाई जाती है और ट्रूट का वर्ब के रूप में मीनिंग होता है मछली फंसाना। फिर कोड, कोड जो है नाउन के रूप में यूज़ की जाने वाली एक वर्ड है और इस वर्ड का मतलब समुद्री मछली होता है कोड का। फिर प्लाइज, प्लाइज जो है एक प्रकार की समुद्री मछली होती है, एक और समुद्री मछली होती है। फिर स्क्वीड एक प्रकार की मछली होती है या मछली जो है फंसाने का जो चारा होता है उसको स्क्वीड कहते हैं, यानी कि नाउन वर्ड है। टरबूट, टरबूट जो है एक प्रकार की चिपटी मछली होती है, चिपटी। मैक्रिल, मैक्रिल जो है एक प्रकार की समुद्री मछली को हम मैक्रिल कहते हैं। तो यहाँ पे 9 वर्ड्स हैं, लगभग 4 से 5 वर्ड्स के सेम जो स्पेलिंग है वो वर्ब भी बनते हैं और वो एक प्रकार के नाउन वर्ड भी हैं जो मछलियों के प्रकार जो है हमें बताए गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो क्या कहता है, वो कहता है कि कोई भी नाउन है उसके बाद प्रेपोजिशन है और उसके बाद प्रेपोजिशन के बाद फिर से सेम वही नाउन आया है, सेम स्पेलिंग वही नाउन आया है, तो हम उस प्रेपोजिशन के बाद में और पहले हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैन आफ्टर मैन, तो ये प्रेपोजिशन जो है ना इसके दोनों तरफ जो है सेम जो है नाउन का यूज़ किया गया है। जैसे कि विलेज आफ्टर विलेज हैज़ बीन स्वेप्ट अवे, अब यहाँ पे इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का जो है यूज़ किया जाएगा, ये हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बताता है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड भी इसको बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 38th जो हमारा रूल है, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ, मैनी ऑफ, फ्यू ऑफ, अ फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ, half of, a lot of, a large number of, a number of, the number of, इन सब के बाद ज़रूरत के मुताबिक हम जो है प्लूरल नंबर के नाउन या प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे वन ऑफ द बॉयज़, अब यहाँ पे वन ऑफ द उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, ठीक है, वो बात याद रखने की है। उसके बाद कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके लास्ट में हम ES या S जोड़ने पर प्लूरल बना देते हैं, ठीक है, जैसे कि बिटर, बिटर्स, स्वीट, स्वीट्स, एसेंशियल, एसेंशियल्स, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स, वैल्यूएबल, वैल्यूएबल्स। उसके बाद मूवेबल, मूवेबल्स, नेसेसरी, नेसेसरीज, ब्रेकेबल, ब्रेकेबल्स, डिसएग्रीएबल, डिसएग्रीएबल्स, एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव्स, गुड, गुड, गुड्स, ड्यू, ड्यूज़, ओड, ओड्स। इस तरीके से हम जो है बायगोन, बायगोन्स, इन सभी को हम जो है क्या करते हैं, सिंगुलर एडजेक्टिव से हम जो है प्लूरल एडजेक्टिव इसका बनाते हैं, ठीक है। 40 की बात करते हैं रूल नंबर, 2 एडजेक्टिव्स हैं एंड से जुड़े हैं, तो फर्स्ट जो एडजेक्टिव उसके पहले द यूज़ कर रखा हो तो इसके बाद जो है प्लूरल नाउन का यूज़ होगा। जैसे डॉक्टर SS प्रसाद was an examiner of the पटना एंड बिहार यूनिवर्सिटीज़। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात तो क्या है, दो जो हैं एडजेक्टिव्स के साथ जोड़ रखा है। अब यहाँ पे एडजेक्टिव माना गया अपने पटना और बिहार को, ठीक है, पटना और बिहार जो है हमारे यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव्स माने गए हैं और ये एंड के साथ है क्योंकि एडजेक्टिव की जगह पे यूज़ किया गया है इनको, ठीक है। वैसे तो प्रॉपर नाउन है, किसी जगह का नाम है, लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं और फर्स्ट नाउन से पहले द का यूज़ किया गया है, द पटना। तो बिहार जो है वो हमारा दूसरा एडजेक्टिव है और इसके बाद हम जो है प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपनी जो है नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नोट दिया गया है जो सेंटेंस हैं पटना और बिहार, इसमें 16th और 17th का जो है एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया है। 16th एंड 17th एडजेक्टिव का मतलब क्या है यहाँ पे, 16th, अच्छा, ठीक है। ऊपर जो सेंटेंसेस है ना, यहाँ पे जो सेंटेंस है मिस्टर ठाकुर वेरी मच
लाइक्स द लिटरेचर ऑफ द 16th एंड 17th सेंचुरीज। अब यहाँ पे 16th और 17th जो है हमारे एडजेक्टिव हैं। पहले सेंटेंस में पटना और बिहार थे, तो मैंने सोचा कि 16th और 17th क्या दे दिया इसने। कई बार है ना जो एक्सप्लेनेशन देता है ना, मैं आपको पहले ही बता चुका होता हूँ और फिर कई बार मैं उस एक्सप्लेनेशन की तरफ ध्यान चला जाता है ना, तो उसमें कन्फ्यूज़न होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं कई बार। बट अगर हैंड रिटन नोट्स हों या ऐसी चीज़ें हों तो कन्फ्यूज़न के चांसेस ज़्यादा नहीं होते हैं ना। कोई बात नहीं, वो चलता है। अभी इतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं है हमारे पास, तो यही चीज़ें मुश्किल से कर पा रहे हैं। तो जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल जो सोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूज़ करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है बजाय कि स्टैंडर्ड के। दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हैं और दोनों एडजेक्टिव्स के पहले द लगा हुआ है, तो इसके बाद हम सिंगुलर नाउन का यूज़ करते हैं। द वाइस चांसलर ऑफ पटना एंड द मगधा यूनिवर्सिटी केम टू आवर कॉलेज। अब यहाँ पे एंड से जोड़ रखा है पटना और मगध को, दोनों के पहले द आर्टिकल है, उसके बाद यूनिवर्सिटी जो कि एक सिंगुलर नाउन है। और यही बात जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नाउन के ऊपर भी लागू होती थी। हम उसके साथ जो है यहाँ पे नाउन का यूज़ कर रहे हैं सिंगुलर का, बट वहाँ पे क्या कर रहे थे, वर्ब का यूज़ कर रहे थे, सिंगुलर और प्लूरल का। फिर बात करते हैं ब्रिक, स्टोन, वुड, ग्लास। इन सब को हम अनकाउंटेबल नाउन के रूप में जानते हैं। इनका कोई प्लूरल फॉर्म जो है हम नहीं बनाते हैं। लेकिन नाउन्स जो ये बताए हैं तीनों चारों, इनके पहले हम जो है आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब भी किसी पशु पक्षी का नाम हंटिंग यानी कि शिकार के लिए किया जाता है तो इसका प्रयोग हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं और इसके पहले हम कभी भी ए एंड द यानी कि आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि वी वेंट टू हंट एलिफेंट। अब यहाँ पे एलिफेंट्स नहीं करेंगे, ये कॉमन एरर का सबसे खास क्वेश्चन है, पूछ सकता है, कई बार पूछ भी लेता है और पूछ भी सकता है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। नाउन और प्रोनाउंस के अलावा अन्य जो वर्ड्स आते हैं उनसे उनका जो प्लूरल फॉर्म है नहीं बनता है। फिर भी कई बार हम जो है उनको एपोस्ट्रोफ बना के या एपोस्ट्रोफ एस लगा के कई बार हम उनका प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। जैसे इफ़ का बना देते हैं इप्स, शेल का बना देते हैं शेल्स, बट का बट्स बना देते हैं, विल का विल्स बना देते हैं। तो कई बार इनका प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। फिर हमारे कंपाउंड नाउन्स आप जानते हैं किनको कहते हैं। कंपाउंड नाउन हमेशा हमारे प्लूरल फॉर्म में होते हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट्स, ठीक है, जैसे कि करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स, है ना, इस तरीके का सोशल स्टडीज़। ये जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं ये हमेशा हमारे प्लूरल फॉर्म में होते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ करते हैं। काउंटेबल नाउन के रूप में हम इनको ज़रूरत के हिसाब से इनके पहले ए एन, आ फ्यू, मैनी का यूज़ करते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ हो जाने पर हम इनके पहले ए या एन का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से आ, लिटल या मच का यूज़ कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल पढ़ूँगा बस मैं यहाँ पे। पहला, ही हैड अ टॉक विद राजू। अब यहाँ पे हमने अनकाउंटेबल नाउन के रूप में टॉक को यूज़ किया है, ठीक है। टॉक को पहली बात तो यहाँ पे नाउन के रूप में यूज़ कर रहे हैं। टॉक को हम टॉक्ड वर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं। तो ही हैड आ टॉक, यहाँ पे हम इसको काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ कर रहे हैं, बात कर चुका था या उसने बात की थी राजू के साथ। अनकाउंटेबल नाउन के पहले जैसे कि ही हैड मच टॉक विद राजू। अब यहाँ पे मच ने हमें ये बताया कि यहाँ पे जो टॉक है ना वो एक अनकाउंटेबल के नाउन के रूप में जो है यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। चलो कोई नहीं, एक एग्जांपल और देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, लास्ट का देखते हैं, चलो ठीक है। ही रीड्स अ पेपर एवरी डे, ही हैज़ वॉच्ड मच पेपर। अब यहाँ पे मच पेपर और आ पेपर, इनसे हमें पता चलता है कि जो पेपर है, आ पेपर है, आ लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ किया गया है। लेकिन मच पेपर लिखा है तो अनकाउंटेबल नाउन के रूप में इसको जो है यूज़ किया गया है। ये यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं। ब्रदर है, इसको हम जो है ब्रदर का प्लूरल फॉर्म ब्रदर्स या फिर ब्रेथरन करते हैं। ब्रदर्स का मतलब होता है सहोदर भाई, यानी कि एक ही माता पिता की संतान, ठीक है।
जबकि ब्रैथरन का हम धार्मिक संस्था का सदस्य, भाई या बंधु या एक समाज का सदस्य के रूप में हम जो है ब्रैथरन को यूज़ करते हैं। अब हम सबको क्या है एक ही तकड़ी में तोलते हैं, ब्रदर बोल देते हैं सबको, बट सब ब्रदर नहीं होते हैं, सब ब्रैथरन होते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लोथ की। क्लोथ जो है, क्लोथ का प्लूरल फॉर्म क्लोथ्स होता है और एक क्लोथ्स होता है, दोनों होता है। एस लगा के भी और ई एस लगा के भी दोनों होता है। अब जब हम एस लगा के बोलते हैं क्लोथ्स तो भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े की सेंस होती है, और जब हम ई एस लगा के क्लोथ्स का प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो किसी भी ड्रेस की हम जो है बात करते हैं। जैसे कि देयर आर वेरियस क्लोथ्स इन द शॉप। ठीक है। अब वी वियर वार्म क्लोथ्स इन विंटर। यहाँ पे क्लोथ्स जो है, यहाँ पे क्लोथ्स है, अलग अलग इन दोनों के मीनिंग्स हैं। बात करते हैं जीनियस की। जीनियस का प्लूरल फॉर्म जीनियसिस और जेनी होता है। जीनियसिस का मतलब भाग्यशाली मनुष्य या व्यक्ति होता है, जबकि जेनी का मतलब भूत प्रेत, आत्मा, प्रति आत्मा, ये सब जो है इसके मतलब होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जीनियसिस डू नॉट ऑफन मेक ग्रेट मैन, टू जेनी अपीयर्ड बिफोर अलादीन। अब यहाँ पे जो जेनीज है, जीनियसिस है, ये क्या है, और यहाँ पे जो जेनी है वो क्या है, दोनों अलग अलग मीनिंग्स के वर्ड्स हैं। बात करते हैं डाई की। डाई का प्लूरल फॉर्म डाइस और डाइस दोनों होता है। डाइस का मतलब सिक्के के लिए या मोहर के लिए हम यूज़ करते हैं, और डाइस जो है हमारा खेलने के पासे को हम जो है डाइस कहते हैं। बात करते हैं फ़िश की। फ़िश का प्लूरल फॉर्म फ़िशेस और फ़िश सेम ही रहता है। फ़िशेज का हम अलग अलग मछली या अलग अलग किस्म की जो जाति या प्रजाति की मछलियों के रूप में करते हैं, लेकिन फ़िश को हम मछलियों के समूह के बारे में जब हम बात करते हैं तो फ़िश का प्लूरल फॉर्म सेम ही रखते हैं, फ़िश ही रखते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, देयर आर मैनी फिशेज़ इन द पॉन्ड, और फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं। जब हम फिशेज कह रहे हैं तो क्या मीनिंग निकल रहा है, और फिश कह रहे हैं तो क्या मीनिंग निकल रहा है। पेनी, प्लूरल फॉर्म पेनीज और पेंस होता है। पेनीज का मतलब क्या होता है, सिक्कों की संख्या, और पेंस का मतलब क्या होता है, सिक्कों के मूल्यों की रकम। अब एग्जाम्पल से पता चलेगा। प्लीज़ गिव मी 6 पेनीज फॉर a 6 पेंस। ठीक है। पेनीज और पेंस जो है एक ही सेंटेंस में हमने यूज़ कर लिए। ठीक है। 6 पेंस के एक सिक्के के बदले में मेरे को 6 जो है सिक्के दे दीजिए, पेनी वाले 6 सिक्के दे दीजिए। मतलब दोनों एक ही फॉर्म में यूज़ कर दिया, पेनीज और पेंस। मतलब क्या है कमेंट बॉक्स में भी लिख के समझा सकते हैं आप मुझे। शॉट, शॉट का प्लूरल फॉर्म शॉट और शॉट्स होता है। शॉट का जो यूज़ करते हैं, द स्मॉल बॉल्स फायर्ड फ्रॉम गन, शॉट भी होता है, शूट भी बोल देते हैं वैसे इसको। और शॉट्स जो है द सेपरेट एक्ट्स ऑफ शूटिंग, शूटिंग के अलग अलग जो है हिस्से। एग्जाम्पल से समझ में आएगा बड़े अच्छे तरीके से। पहला है हैव यू एनी शॉट लेफ्ट, फिर है ही हैड 5 शूट्स। अब यहाँ पे शूट्स क्या है और शॉट क्या है, अलग अलग मीनिंग्स हैं। देखिए, समझिए और जांचिए, परखिए। ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है 48th। बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनके मामले में हम जो है कन्फ्यूज़न जो है क्रिएट कर देते हैं अपने आप में, राइट और रॉन्ग किस तरीके से वो होता है। लेक्चरशिप, फ्री स्टूडेंटशिप है क्या, फ्री स्टूडेंटशिप, बोर्डिंग हाउस, मेंबर ऑफ द फैमिली, द टीचर ऑफ इंग्लिश, कज़न, है ना। तो इनका हम कुछ इस तरीके से जो है इनको यूज़ करने लग जाते हैं। यानी कि लेक्चरशिप का मतलब लेक्चरशिप यूज़ करते हैं, लेक्चरशिप जो है हम यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि देयर आर 20 कैंडिडेट्स फॉर लेक्चरशिप, ये ऐसे नहीं कहते हैं, हम लेक्चरशिप कहते हैं। ठीक है। यानी कि स्पेलिंग का ध्यान रखना है यहाँ पे, सबसे पहले स्पेलिंग टेस्ट वाली बात यहाँ पे आ जाती है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं अपने 49th पॉइंट की, और उसमें क्या दिया गया है। उसमें दिया गया है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं, ध्यान से पढ़ना है और उनके मीनिंग्स को हमने समझना है। सबसे पहले हैबिट और कस्टम है। हैबिट को हम आदत की फॉर्म में यूज़ करते हैं, मीनिंग में यूज़ करते हैं, जो किसी भी पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है। कस्टम को हम रीति रिवाज के रूप में यूज़ करते हैं, जो किसी समाज या देश के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पुअर चिल्ड्रन ऑफन बिकम ए विक्टिम ऑफ बैड हैबिट्स।
दूसरा एग्जाम्पल है ट्राइबल्स इन इंडिया हैव मैनी इंटरेस्टिंग कस्टम्स। अब यहाँ पे कस्टम्स का मतलब क्या है, जो ट्राइबल्स जो कम्युनिटीज़ हैं इंडिया के अंदर उनकी जो है बहुत सारी इंटरेस्टिंग कस्टम्स हैं, वो अलग अलग जो है दिलचस्पी लेने वाली जो है क्या है, एक तरीके से बहुत सारी ऐसी जो है परंपराएं हैं, रीति रिवाज है ना। और यहाँ पे क्या है, पुअर चिल्ड्रन ऑफन बिकम ए विक्टिम ऑफ बैड हैबिट्स। जो गरीब बच्चे हैं ना वो हमेशा ही जो है एक बुरी आदतों के जाल में, चंगुल में जो है एक तरीके से फंस जाते हैं। बाकी के जल्दी जल्दी करवाने वाला हूँ मैं। कॉज का मतलब होता है कारण, किस में, टू प्रूडेंस ए रिजल्ट को बताने के लिए। लेकिन रीज़न का मतलब भी कारण होता है, टू एक्सप्लेन और जस्टिफाई कॉज को एक्सप्रेस करने के लिए। इसका तो एग्जांपल पढ़ना पड़ेगा। साइंटिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ ए फिनोमेनन। साइंटिस्ट जो है ट्राई करते हैं किस चीज़ को ढूंढने के लिए, किस चीज़ का कारण ढूंढने के लिए, फेनोमेनन का कारण ढूंढने के लिए। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, मिस्टर ठाकुर हैज़ अ गुड रीज़न। मिस्टर ठाकुर के पास जो है एक बहुत अच्छा रीज़न है टू बी प्लेस्ड विद हिज स्टूडेंट्स। अपने जो स्टूडेंट्स हैं ना उनके साथ जो है खुश रहने का। ठीक है, इनसे रिलेटेड 2 एग्जांपल्स और आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा है आज। मैन और जेंटलमैन, मैन को हम किस सेंस में यूज़ करते हैं, नॉर्मली हम मैन को यूज़ करते हैं, लेकिन जेंटलमैन को हम मैन ऑफ कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर ना A1 है बिल्कुल, उसको हम जेंटलमैन कहते हैं। शेड और शैडो, शेड का मतलब होता है ए प्लेस शेल्टर्ड फ्रॉम द सन। सन से सन की जो छाया है, सन का जो सनलाइट है, धूप से बचने के लिए हम जो है क्या करते हैं, एक तरीके से शेड के नीचे आ जाते हैं। लेकिन शेडो जो है परछाई होती है, द शेड ऑफ ए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और फॉर्म, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट या फॉर्म की जो है एक परछाई को हम जो है शेडो कहते हैं। कॉस्ट और प्राइस, कॉस्ट को हम अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर होती है, मतलब शॉपकीपर को जो हम अमाउंट देते हैं उसकी सेंस में। लेकिन प्राइस क्या आता है, अमाउंट पेड बाय द कस्टमर, मतलब शॉपकीपर अमाउंट जो पे करनी है और अमाउंट जो पे कर दी गई है वो हमारी प्राइस जो है होती है ना। उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं उनकी। हाउस और होम बड़ा प्यारा है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बुक है तो बुक में से अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, जो भी आपके पास है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। कस्टमर और क्लाइंट, सबसे पहली बात तो CLIENT, ये स्लाइंट नहीं होता, साइलेंट नहीं होता, ये होता है क्लाइंट और नाउन वर्ड हमारा होता है। सॉरी, नाउन तो हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, नाउन तो होगा ही, है ना। तो बात करते हैं इसकी। कस्टमर जो है हमारा ए बायर ऑफ गुड्स होता है, और क्लाइंट जो है वन हु अवेल्स वन सेल्फ ऑफ ए सर्विस, जो किसी भी सर्विस में के लिए अपने आप को अवेल रखता है एक तरीके से, उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइंट जो है हम एक तरीके से उसको कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं फ्रूट की। द लॉयर डिस्कसेस द केसेस ऑफ हिज क्लाइंट्स। यहाँ पे क्लाइंट्स का क्या मतलब है, लीगली कानूनी रूप से जो यूज़ किया जाता है वर्ड। फ्रूट का यूज़ जो है समझते हैं, फ्रूट को हम जो है फल की सेंस में यूज़ करते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन इसको इस सेंस में मानते हैं। इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, इसके पहले कभी भी आर्टिकल को यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन फ्रूट को हम फल के प्रकार, काइंड ऑफ फ्रूट के सेंस में यूज़ करते हैं, तो हम इसको काउंटेबल नाउन मानते हैं। तो काउंटेबल नाउन मानेंगे तो इसके पहले ए का यूज़ करेंगे, और इसको हम प्लूरल फॉर्म भी बनाते हैं फ्रूट्स। जैसे कि एन एप्पल इज़ अ फ्रूट, देयर आर 2 फ्रूट्स इन द मार्केट। तो फ्रूट का सिंगुलर काउंटेबल नाउन बन गया, और फ्रूट्स जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन इसका बन जाता है। फ्रूट्स का मतलब अगर हम लाभ, परिणाम या पारितोषिक जब निकालते हैं, वो भी मेहनतन या अध्ययन करने के तरीके से, चलिए मेहनत या अध्ययन को छोड़ दीजिए, इसको हम प्लूरल सेंस में यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में उस समय पे। द फ्रूट्स ऑफ लेबर आर ऑलवेज स्वीट। अब यहाँ पे फ्रूट्स को देख के यहाँ पे आर लगाया गया है। बात करते हैं लुक की।
लुक का मतलब एक वर्ब की फॉर्म के रूप में यूज़ किया जाता है। लुक्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब देखना या नज़र डालना, निगाह डालना, ये सब मतलब होते हैं, ठीक है। जबकि हम लुक को देखने नाउन देखने का कार्य यानी कि अवलोकन, जांच पड़ताल, इस सेंस में हम नाउन के रूप में भी यूज़ करते हैं और इसको हम काउंटेबल नाउन इस समय पे मानते हैं। और काउंटेबल नाउन मानेंगे तो इसके पहले आर्टिकल का यूज़ करेंगे। लेकिन लुक से हम चेहरे का हाव भाव, रूप रंग, फेशियल जो एक्सप्रेशंस होते हैं या फिज़िकल जो अपीयरेंस होती है किसी भी पर्सन की, उसको हम यूज़ करते हैं नाउन के रूप में ही, और काउंटेबल नाउन के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। अ लुक ऑफ प्लेजर नेवर कम्स टू हर फेस, है ना, इस सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। फिर हम लुक्स का यूज़ करते हैं व्यक्ति का रंग रूप, शक्ल, सौंदर्यता, इन सब चीज़ों के सेंस में, और इसको हम प्लूरल सेंस जो है देते हैं। जैसे कि योर लुक्स आर वेरी अट्रैक्टिव, योर लुक्स कहते हैं, योर लुक नहीं कहते हैं, ठीक है। योर लुक्स का मतलब होगा आपकी जो अपीयरेंस है या उसकी जो लुक्स है या उसकी ब्यूटी जो है, ठीक है, उस सेंस में हम जो है योर लुक का जो है यूज़ कर रहे थे। बात करते हैं टाइम की। टाइम का मतलब समय होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे कि वन शुड नॉट वेस्ट वंस टाइम, लेकिन टाइम को हम अवसर या ओकेज़न की सेंस में भी यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए, ठीक है। इस सेंस में इसको हम काउंटेबल नाउन के रूप में काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आई वेंट टू सी हर सेवरल टाइम्स लास्ट वीक, है ना, मैं उसको कई बार जो है लास्ट वीक में मिलने के लिए गया हूँ। एट टाइम्स का यूज़ करते हैं, यदा कदा, कभी कभी, ओकेजनली, है ना। एट ऑल टाइम्स भी यूज़ करते हैं, हमेशा, ऑलवेज़ की सेंस में। बात करते हैं वर्क की। वर्क का मतलब काम, धंधा, नौकरी पेशा, ये सब चीज़ें की सेंस में जो है नाउन के रूप में इसको हम यूज़ करते हैं, और इसको हम अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ करते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ करते हैं, और इसके पहले हम ए या एन, और इसके साथ जो है प्लूरल फॉर्म के रूप में एस जो है इसके साथ जोड़ के हम कभी भी नहीं बनाते हैं। बात करते हैं होमवर्क की, सोशल वर्क की, हाउस वर्क की, हाउस होल्ड वर्क की, ये सब चीज़ें जो है हमारी यूज़ की जाती हैं। फिर बात करते हैं आयरन वर्क्स की, स्टील वर्क्स की, गैस वर्क्स की, ब्रिक वर्क्स की। इन सब को हम ज़रूरत के हिसाब से सिंगुलर और प्लूरल सेंस में यूज़ करते हैं, और इसके पहले ज़रूरत के हिसाब से ए या एन को यूज़ करते हैं, ठीक है। और ज़रूरत के हिसाब से भी अगर ए या एन है नहीं है, मतलब प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया गया तो प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया गया तो सिंगुलर वर्ब को यूज़ करते हैं। एग्जांपल की बात करें तो द स्टील वर्क्स वॉज या वर दोनों यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। क्लोज्ड फॉर द क्रिसमस हॉलीडेज़। यूज़ ऑफ ट्रूप। ट्रूप का मतलब सेना या व्यक्तियों का जो है झुंड यूज़ करते हैं, वैसे ट्रूप को हम सेना भी कहते हैं, ठीक है, ट्रूप ऑफ सोल्जर्स। तो हम जो है यहाँ पे इसको जो है काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ करते हैं, तो इसके पहले हम आ लगा सकते हैं, है ना। तो एस जोड़ के हम इसका प्लूरल फॉर्म भी बनाते हैं, और ज़रूरत के हिसाब से सिंगुलर और प्लूरल वर्ब जो है इसके साथ यूज़ करते हैं। जैसे कि अ ट्रूप ऑफ हॉर्सेस वॉज देयर। अब यहाँ पे ट्रूप ऑफ हॉर्सेस जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जा रहा है, इसके कारण जो है यहाँ पे वॉज आया है, ट्रूप के कारण। 4 ट्रूप्स ऑफ हॉर्सेस वर देयर। अब यहाँ पे ट्रूप्स हो गया तो यहाँ पे भी वॉज का वर हो गया। फिर बात करते हैं ट्रूप्स को हम सोल्जर्स की सेंस में, सोल्जर्स का सेंस निकालने के लिए प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। बात करते हैं योग की। योग का मतलब जुआ होता है, जुआ, ठीक है। बग्गी में बैल को जब जोता जाता है तो जो बैल के गर्दन पे जो रखा हुआ होता है उसको जुआ बोलते हैं, योक होता है। अ पीस ऑफ वुड प्लेस्ड ऑन द नेक्स ऑफ ऑक्शन, है ना। तो ये इस सेंस में हम जो है अपने योग को यूज़ करते हैं। बात करते हैं ब्रेस की। ज़्यादा आवाज़ तो नहीं आ रही कुत्तों की? क्या करें भाई, होगा ही, ये तो दिन में बच्चे बोलते रहते हैं, रात को कुत्ते नहीं वो करते हैं। हम वीडियो बनाए तो किस समय पे बनाएं बताइए आप, और इतने लंबे लंबे वीडियोस बनते हैं तो क्या कर सकते हैं बताइए। अब भौंकने दीजिए उनके ऊपर, क्या करूं मैं बताइए। अब वो रुकेंगे भी नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम तक रुकेंगे भी नहीं। चलिए अपनी बात पे ध्यान दे दें। ब्रेस की बात करते हैं। ब्रेस में अ कपल अ थिंग दैट टाइटन्स, यानी कि जोड़े के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं। और डजन या स्कोर की तरह समान
इस सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। इसके पहले हम ज़रूरत के हिसाब से 1 2 3 या आ जो है यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके साथ जो है वर्ब कौन सी यूज़ करते हैं। वर्ब इसके साथ सिंगुलर या प्लूरल यूज़ करते हैं। जैसे कि अ ब्रेस ऑफ पैट्रिजेस हैज़ बीन सोल्ड। यहाँ पे ब्रेस ऑफ पैट्रिजेस, ठीक है, हैज़ बीन लगाया हमने सिंगुलर वर्ब। 5 ब्रेस ऑफ है, अब यहाँ पे आ था, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे भी हमारा हैव बीन बोट जो कि प्लूरल वर्ब है हो जाएगा। फिर हम ब्रेसेस की बात करते हैं। ब्रेसेस का मतलब होता है पतलून लटकाने का पट्टा या बड़ई का बर्मा जो होता है, उसको हम प्लूरल सेंस में यूज़ करते हैं। उसके साथ प्लूरल सेंस में यूज़ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में वो यूज़ होगा, तो हम जाहिर सी बात है उसके साथ जो है प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं यूज़ ऑफ स्टोन। स्टोन जो है हमारा 7 सेर की तोल या 14 पाउंड का जो भार होता है, वेट होता है, ठीक है, या यूनिट ऑफ वेट कह लीजिए आप इसको सीधा ही, हम जो है स्टोन को यूज़ करते हैं। और इसके लिए हम सिंगुलर फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं। और अगर हम इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ भी करेंगे। स्टोन को हम पत्थर, रतन, मणि, ढेला, फूलों की गुठली नॉर्मली हम इस सेंस में यूज़ करते हैं, तो इसको हम अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों सेंसेस में यूज़ करते हैं। एक टेबल दे रखी है नीचे, ये पढ़नी है हमने और इसके मीनिंग्स भी जो है हमने देखने हैं। फिर उसके बाद जो है हमारा थोड़ा सा ही रहता है, इसको जल्दी से हम कंप्लीट कर लेते हैं। टेबल तो हमें पढ़नी ही पड़ेगी, ये तो चीज़ सीखनी ही पड़ेगी। अ हार्ट ऑफ स्टोन, इसका मतलब एक्सट्रीमली क्रूअल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कठोर व्यक्ति। फिर होता है स्टोन्स विल क्राई आउट आ रोंग सो ग्रेट एज टू मूव इवन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, मतलब बहुत ज़्यादा निर्दयता जो एक तरीके से व्यक्ति को क्या कर देती है, झकझोर कर देती है, एक तरीके से झकझोर कर देती है, झकझोर नहीं झकझोर कर देती है, अंदर से हिला देती है। टू फ्री फ्रॉम स्टोन्स, टू रिमूव स्टोन्स फ्रॉम फ्रूट्स, यानी कि फलों में से स्टोन्स को हटाना, ठीक है। स्टोन्स मतलब गुठली लगा लीजिए, वैसे कंकड़ लगा लीजिए, ये कह सकते हैं। टू गिव अ स्टोन फॉर ब्रेड, टू ऑफर मॉकिंग हेल्प, मतलब बिल्कुल दिखावा करना, आप उसको सहारा नहीं दे रहे हैं किसी को, टोटल दिखावा जो है कर रहे हैं। टू किल 2 birds टू बर्ड विद 1 stone, टू ट्राई एवरी पॉसिबल मीन्स, मतलब अपनी तरफ से जी तोड़ जो है ट्राई करना किसी भी चीज़ को ओवरकम करने की। फिर बात करते हैं टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, टू स्पेयर नो पेन्स, मतलब सब प्रकार के बाणे बजा के देखना, हमारे हरियाणा में बोलते हैं बाणे बजा के देखना, मतलब सब एफर्ट्स करके देखना, बट सब के सब बेकार हो जाते हैं। टू स्टोन टू डेथ, टू पेल्ट बाय स्टोन टू डेथ, मतलब पत्थर कंकड़ मार के जो है किसी को चोट पहुंचाना, एक तरीके से ये कह सकते हैं। स्टोन हर्टेड क्रूअल, वो बिल्कुल कठोर व्यक्ति है, निर्दयी है, एकदम दया की भावना ही नहीं है उसमें। टू मेक विद अ वाइट स्टोन, मेक फॉर्चून, मतलब भाग्य बनाना अपना। स्टोनी एडजेक्टिव के रूप में 2 मीनिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। रिजेंबलिंग स्टोन यानी कि पाषाणवत, पाषाण पत्थर होता है। फुल ऑफ स्टोन्स यानी कि पत्थरों से भरा पड़ा। फिर बात करते हैं 100 वेट की। 100 वेट का मतलब होता है 112 पौंड, 56 सेर जिसको कह सकते हैं आप, ठीक है। यूनिट ऑफ वेट के रूप में 100 वेट को हम यूज़ करते हैं और इसको हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। हम इसके पहले ज़रूरत के हिसाब से 1 A 2 3 4 5 ये सब यूज़ करते हैं। इससे हमें क्वांटिटी यानी कि मात्रा का पता चलता है और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। 100 वेट ऑफ कोल वॉज बोट, यहाँ पे वर्ब बोट नहीं होगा। 500 वेट ऑफ कोल वॉज बोट, यहाँ पे कुछ भी लगा लीजिए आप, इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। आगे एक टेबल दी गई है, उस टेबल को हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 100 से रिलेटेड जो है ईडियम्स एक तरीके से हमारे दिए गए हैं। लॉन्ग 100 120 यानी कि 120 लॉन्ग 100 होता है। 100 फोल्डेड 100 टाइम्स यानी कि 100 गुना।
बाय 100, 100 बाय 100 यानी कि 100 करके, फिर 100, फिर 100, फिर 100 ऐसे। 100th यानी कि 1 ऑफ ए 100 इक्वल पार्ट्स, यानी कि हर 100वां पार्ट, हर 100वें पार्ट की बात की जा रही है। फिर बात करते हैं प्लूरल फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन। ये तो आपकी पीडीएफ में आपको मिल ही जाएंगे। प्लूरल फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, इनके भी जो है आपको एक तरीके से पीडीएफ में ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो इसके बाद जो है हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है लेके आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा नाउन एंड द जेंडर। ठीक है, नाउन एंड द जेंडर नेक्स्ट चैप्टर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। देखिए कहा था